Welcome, sir. Welcome, sir. वेलकम। Great welcome. Most welcome. Great welcome. सर इसको म्यूट करो। Sir, welcome. सर वेलकम। धन्यवाद सर सर। म्यूट करो जल्दी से। आपका वेलकम है सर, स्वागत है, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दिल से स्वागत, आप सभी का दिल से बंधन अभिनंदन। और आज इस मॉर्निंग बेला में आप सभी को मैं कृष्णकांत स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आर.के. सिंह जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, दिल से आपका आभार। और आपने बिल्कुल सही बात कही है कि आर.के. सिंह जी को ज्वाइन कराना कोई छोटी बड़ी बात नहीं थी, आसान नहीं था। और मुझे पता था कि अगर मैंने ये कठिन काम कर लिया तो फिर आगे मेरा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं आज उसी का रिजल्ट है जो आज इतना सारा जो माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं पे जो पूरा दुनिया भर में AIPF वायरल हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपका DK मिश्रा जी का बहुत साथ है, बहुत बड़ा हाथ है। और कहीं ना कहीं पे हम तीनों लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था। आज उसका रिजल्ट भी पूरे दुनिया को दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को मैं अगेन स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आज आपको मैं दोस्तों आज के सेशन में हम लोग जस्ट डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा मैं बेसिक बातें करूंगा, उसके बाद में फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे, 1 to 1 बात भी करेंगे और आपकी बातों को भी हम सुनेंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे, इसके पोटेंशियल को देखेंगे, समझेंगे, जो हमने समझा है, जिसको हमने देखा है, जो वेरी फर्स्ट डे से इस सिस्टम के बारे में जो हमने महसूस किया है, वो कोशिश करेंगे कि आप तक डिलीवर करें। और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी तक वो चीजें पहुंचे। वेरी फर्स्ट डे से अपना जो पिछले 26 साल का नेटवर्किंग का अनुभव है, प्लस 11 साल का जो क्रिप्टो का अनुभव है, उसके आधार पर हम लगातार कोशिश किया जा रहे हैं कि इस सिस्टम के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस हो, प्रॉपर लोगों तक जानकारियां पहुंचे। और कहीं ना कहीं पे अगर जिनको समझ में भी आ जाता है ना, अगर मेरे वजह से सिंगल व्यक्ति की भी दोस्तों जिंदगी बदलती है ना, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मान लो मेरी वजह से या मेरी बातों से या मेरे किसी नॉलेज की वजह से अगर एक व्यक्ति की भी जिंदगी बदलती है ना, पूरे ब्रह्मांड में अगर एक व्यक्ति की, धरती पे एक व्यक्ति की भी जिंदगी बदलती है, तो मेरे लिए, मैं मानूंगा कि मेरा मानव जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि सब लोग आते हैं, सब लोग आए हुए हैं धरती पे, और कितने आते हैं, कितने लोग निकल जाते हैं रोज। कितने लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो बिस्तर से सुबह उठते नहीं है, रात को सोते हैं लेकिन सुबह नहीं उठते हैं। कितने सारे से लाखों की तादाद में लोग हैं। और हम भी आए हैं, और कहीं ना कहीं पे जाना एक दिन निश्चित है, हम सबको पता है। तो इस जीवन में क्यों ना कुछ ऐसा काम कर लें, कुछ ऐसा कर लें जो हम अपनी इंसानियत के लिए, अपनी मानवता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए दोस्तों, कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा कर लें जिससे अपनी जिंदगी तो बदले, साथ में और भी दोस्तों की जिंदगी बदल सकें, और भी लोगों की जिंदगी को हम बदल सकें। बहुत तेजी से दोस्तों संख्या अभी बढ़ रही है, और करीबन हम लोग 1200 के ऊपर यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और आज संडे का दिन है, और सभी लोगों को इंतजार होता है संडे का, कि संडे को थोड़ा सा ज्यादा आराम करेंगे। मेरे साथ में जैसे जो जॉब में लोग हैं, उनको इंतजार होता है कि संडे को थोड़ा सा ज्यादा आराम कर लेंगे। लेकिन दोस्तों मुझे इंतजार होता है कि कब सैटरडे और संडे आए तो मैं थोड़ा सा ज्यादा काम कर लूँ। क्योंकि नॉर्मली एवरीडे काम तो होता ही है, 24/7 दिमाग में AIPF ही चलता है, और कहीं ना कहीं पे AIPF पे ही काम करते हैं। लेकिन संडे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलता है, संडे को और सैटरडे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलता है। दोस्तों आज हम सभी लोग स्टार्ट करें उसके पहले आप सभी को पता है, एक बार मैं जानना चाहूंगा कि हमारे बीच में ऐसे कितने दोस्त हैं दोस्तों, एक बार ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है विद इन अ वीक। प्लीज हैंड रेस थोड़ा सा ध्यान से करें, सुन के करें। जिन्होंने एक वीक के अंदर ज्वाइन किया है, विद इन अ वीक, जिन्होंने दोस्तों एक वीक के अंदर, ये पिछले वीक में मान लीजिए कि आज संडे है, तो मंडे से लेकर संडे तक में जिन दोस्तों ने ज्वाइन किया है, जो रिसेंटली अभी सिस्टम का हिस्सा बने हैं, AIPF का हिस्सा बने हैं, तो ऐसे सिस्टम में कितने ऐसे दोस्त हैं जो इसी वीक में ज्वाइन हुए हैं दोस्तों, आप हैंड रेस कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत इस मंच के माध्यम से करना चाहेंगे। मिस्टर SK जी हैं, शंकर शर्मा जी, हुसैन अनवर जी स्वागत है, कमलेश जी, हरविंदर सिंह जी, गुरदीप सिंह जी, रामा यादव जी, वीरेंद्र पटेल जी, अभिषेक यादव जी, एंड सुरेश सबकले जी, बहुत बहुत स्वागत है। बिट्टू साहू साहू जी का बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर फैज, विजय कुमार साहू, और मिस्टर BK, प्रदीप चौधरी। और मैं कह सकता हूँ काफी सारे दोस्त हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट मोर देन 20% के आसपास मुझे लग रहा है कि ऐसे दोस्त हैं जो ऑलरेडी इसी वीक में ज्वाइन किए हैं। आप सभी का दिल से स्वागत है, आपका बंधन है। प्रेम सिंह जी, डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
सो दोस्तों एआईपीएफ को हम लोग प्लान तो देखते हैं, ठीक है, एवरीडे हम लोग प्लान देखते हैं, सुबह शाम रोज प्लान चलता है, आपके सीनियर भी आपको प्लान दिखाते होंगे और आपने देखा भी है और सारी चीजों को आपने समझा है। लेकिन दोस्तों एक तो होता है प्लान को आपने देखा, उसके इनकम पार्ट को देखा, लेकिन क्या एआईपीएफ रियल में हमें समझ में आया है? आज तक जितने भी दोस्त हैं, क्या हम रियल में एआईपीएफ के मैकेनिज्म को समझ पाए? क्या रियल में हमें ऐसा लगता है कि ये सिस्टम हमें पूरे तरीके से समझ में आ गया? राइट? तो ऐसे कितने मतलब ऐसे दोस्त हैं जिनको लगता है कि मुझे एआईपीएफ पूरे तरीके से समझ में आ गया? मैं उसमें से अनम्यूट करूंगा, है ना, और आपको कुछ मैं पूछूंगा। दोस्तों ऐसे कितने दोस्त हैं जिनको लगता है मुझे एआईपीएफ पूरे तरीके से समझ में आ गया? सो कैन यू रेज योर हैंड्स प्लीज, जिनको पूरे तरीके से समझ में आ गया, उनको मतलब पूरा समझ में आ गया एआईपीएफ जब से वो उन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने, और उनको ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से समझ में आ गया। ऐसे कितने दोस्त हैं? अभी 10 लोगों के हैंड रेज हुए हैं, 11-12, ये अभी 1300-1400 लोग हैं। इसमें से कितने दोस्तों को ऐसा लगता है कि मुझे एआईपीएफ पूरे तरीके से समझ में आ गया? राइट? और कहीं ना कहीं पे एआईपीएफ का जो मैकेनिज्म है मैं पूरा समझ गया, और मुझे इसके मैकेनिज्म के बारे में सब कुछ पता चल गया, साथ साथ में इसके फ्यूचर के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया। तो दोस्तों कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है, मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करूंगा, आप तैयार रहिएगा हैंड रेज किया है तो। अनिल वर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं और आप अनम्यूट करें। सर आप बताएं एआईपीएफ जो आपने अभी तक समझा है, आपने क्या समझा है एआईपीएफ के बारे में और आप क्या देख रहे हैं इसमें? जी थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। और अभी आपका जो सेशन मीटिंग में चलता है ना सर, सारे लोगों को ज्वाइन रिसेंटली ज्वाइन करा है। और एआईपीएफ सर एक ऐसा बिजनेस है जो सब लोगों की जिंदगी चेंज कर रहा है सर। जो लोग कहीं ना कहीं आज ईएमआई से परेशान थे, हर तरीके से परेशान थे, एक ऐसा कंसेप्ट लोग देख रहे थे कि जीवन में एक ऐसा कंसेप्ट मिल जाए जो अपनी जिंदगी को अपन चेंज कर सकें सर। और मैंने कई एनालिसिस किया सर, मार्केट में कई सारे प्लानों को देखा है। पिछले 15 साल की नेटवर्क मार्केटिंग में सर ऐसा प्लान नहीं आया सर अभी तक। और जीवन को ना लोगों की समझ में आ गया तो जिंदगी को बहुत तेजी से चेंज कर सकता है सर ये। लोग एक बार समझ, इसका सबसे मेन पार्ट मेरे को लगाना सर अच्छा, वो इसका विड्रॉल सिस्टम है। जब भी आप विड्रॉल लगाओगे ना सर, सबसे प्यारा सिस्टम बनाया हुआ है। इसकी वजह से इसका वेट भी नीचे नहीं जाता और इतनी जल्दी सर ऊपर भी नहीं जाता। और ये जो आपने सर सिस्टम दिया है ना सर, लाजवाब सिस्टम है सर। कई सारे लोगों की जिंदगी को परिवर्तन किया जा रहा है सर। लोग आज सुकून की नींद सोते हैं। शाम को मेरे सब लीडरों को, जिन लोगों को, स्टाफ के लोगों को मैंने ज्वाइन कराया ना, बोले ऐसा प्लेटफॉर्म आपने इतनी जल्दी क्यों नहीं बताया। इतना लेट बताने की वजह से आज वो पछता रहे हैं सर। मैंने भी सर डर डर के काम किया था। और आपके मार्गदर्शन में सर, आपका जिसको आशीर्वाद मिल गया ना सर, वो व्यक्ति जिंदगी उसकी सर इतनी तेजी से चेंज होती है सर, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आपका सब प्यार, आशीर्वाद, मार्गदर्शन सर, ये लोगों को लाखों रुपए खर्च करके नहीं मिलेगा। और मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन है सर, आपके मार्गदर्शन की वजह से ही है सर। लोग सुकून में सोते हैं, लोग सोचते हैं यार हमारे पास तो इतने कॉइन पड़े हुए हैं, हमें किसी की दिक्कत नहीं है, जब मर्जी करो ना, रात के 2 बजे भी अपना विड्रॉल करके सर ले लो। तो लोगों को एक ऐसा एहसास हो गया। आज की डेट में सब मार्केट के अंदर ना, लोगों को 10,000 रुपए कमाने में, भी सर गवर्नमेंट जॉब से हूँ, 10,000 कमाने में सर बहुत मुश्किल है सर आज की डेट में। और यहाँ पे लोग, मेरी आज बात करो ना, 1 लाख रुपए महीने सर, बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। और मैं सर वादा करता हूँ, आपने जो लिस्ट बनाया ना, 10,000 लोगों को करोड़पति का, सब मेरा भी पहले नंबर पे ही नाम होगा आपकी लिस्ट में सर। बस 1 महीने में तेजी से अभी लगा हुआ हूँ। और सर आपके मार्गदर्शन में इतना अच्छा सिस्टम मिला है सर, आपको सर चरण स्पर्श सर। अनिल थैंक यू जी सदा खुश रहे, हमारा आशीर्वाद हमेशा साथ में, हम आपके साथ में है। अनिल जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप बताएं ये सिस्टम अगर आपकी नजरों से देखें तो ये कब तक चलेगा ये सिस्टम, और सर। क्यों चलेगा? मैं आपको सब पिछले 6 मंथ का अनुभव बताता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं बताता। 6 महीने का अनुभव ये सब ये बताता है, ये सिस्टम लाइफ टाइम चलेगा। इसका एक रीजन है, ये सब पब्लिक के हैंड ओवर कर दिया गया है। हर चीज यहाँ पर सोर्स कोड वेरीफाई है। हर चीज आपको यहाँ पर लाइव देखने को मिलता है। कभी ऐसा नहीं किया कि भाई लोग पैनिक हो रहे हैं तो सिस्टम को है ना कभी रेट को ऊपर ले जाया गया। सर ऐसा नहीं है, इसमें सब कुछ लाइव चल रहा है आपके सामने। बड़ा सिस्टम है सर, बड़ा मैकेनिज्म है। आज बाइनेंस के ऊपर सर, एक लोग समझना चाहते हैं ना, तो बाइनेंस के ऊपर जो क्रिएटर लाइव आया था, उस दिन 6,000 लोग थे सर। इंडिया से लोग नहीं थे, ये वर्ल्ड वाइड से लोग थे सारे। जितने भी लोग थे ना वर्ल्ड वाइड थे। तो यहाँ से पोटेंशियल सिस्टम की समझ में आता है। बाइनेंस किसी को भी अपना एक्सेस नहीं देता सर। मैंने भी सर 8 साल से क्रिप्टो मार्केट में हूँ, सिर्फ मैंने सीखा है। तो बाइनेंस किसी को एक्सेस नहीं देता।
और जिस कंसेप्ट को सर आप कर रहे हो ना, आपने भी कई लेवल से इसको समझ के किया है। अगर लोग समझ के करते हैं ना सर, लोगों की जिंदगी ऐसे चेंज हो जाएगी कि लोगों को सर 100 करोड़ रुपए तो छोटी चीज लगने लगेगी। अगर व्यक्ति सोच, अब विनोद राय जी ने जो बताया था ना, मैं सर 3 दिन से सारे उनके फॉलो कर रहा हूँ और उसको सुनता हूँ। नेगेटिविटी आई नहीं है सर माइंड के अंदर। और जिसका सर संचालन आप कर रहे हो ना सर, वो लोगों की जिंदगी चेंज करने का आपने एक मिशन बनाया है ना। लोग चाहे तो अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, और लोग चाहे तो डर डर के यहाँ से अपना जीवन काट सकते हैं, क्योंकि पिछले पास्ट में ना लोगों को कई सारी अनुभव हुए हैं सर। लोगों की जिंदगी है ना आज खत्म हो चुकी है सर, इससे लोग जिंदा हो चुके हैं सर। ऐसा कंसेप्ट, ऐसा प्लेटफॉर्म सर आज तक नहीं देखा। और ये सिस्टम ना, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, ये लाइफ टाइम चलने वाला है। प्राइस कुछ भी मैटर करे, आपको कितना गुना पैसा मिल रहा है, लोग पहली बार तो यही समझ रहे हैं यार रेट डाउन जा रहा है, पता नहीं ये सिस्टम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, रेट कम हो रहा है। भैया उसको भी तो देखो कि आपको कितना गुना फंड मिल रहा है। 63 चलिए, दिन बहुत में बढ़िया। फंड डाउन। अनिल जी, बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत आपका सर स्वागत है। थैंक और यू आपकी सर, जो मैं तो फीलिंग है, आपको सर आपने जो दिल जी। की बातें रखी है, बाकी सभी और लोगों सर को एक इंस्पायर की लास्ट होंगी। एक बड़ा बोलना चाहूंगा सर। जो आप जितने अच्छे इंसान जूम पे हो ना सर, मैं तो आपको लाइव मिला सर, मैं तो कब सोचता हूँ कि आपसे कुछ ही वक्त मिलने का मौका मिला। ऐसा सर, आप ऐसे इंसानों के लोग आपके साथ ना लाइफ टाइम रहना चाहेगा सर, ये मेरी फीलिंग है। और आपके जैसा इंसान मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि सर आपकी तो वर्ड नहीं है सर मेरे पास आपके लिए। जी सर। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू सर, अच्छे आपने इंसान बोलने आप का हैं मौका सर, दिया। इसलिए आपको सारे इंसान अच्छे दिखते हैं। हम जैसे होते नहीं हैं, सर, दुनिया वैसी आपका दिखती जो है। लोगों ने भी आपको जूम पे देखा है, लोग आपको फिजिकल देखेंगे ना तो आपको लोग छोड़ नहीं पाएंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं आपकी वैसे तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ऐसा इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में इतना प्यार करने वाला सर पहली बार देखा है। मैं तो आपसे फर्स्ट टाइम ही मिला था। और सर क्या आपकी सर लोगों को मिलने का तजुर्बा है, क्या आपका सर लोगों को ऐसा मार्गदर्शन आपने दिया ना सर, जीवन चेंज हो नहीं हो वो एक अलग बात है, लेकिन जीवन 100% चेंज हो गया है सर। आज पैसे के लिए किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, जब मन करे जब विड्रॉल कर लो आप। हर जगह बिल्कुल। कंडीशन लगी हुई है, कई सारे सिस्टम आप देखो ना, कंडीशन लगी हुई है। और लोगों का सर एक नजरिया है, लोग जिंदगी चेंज करना चाहते हैं ना तो उस मिशन में लग जाएं। और डर डर के लोग जीना चाहते हैं ना तो वो 20 साल तक भी कुछ नहीं कर पाएंगे सर। आने वाले 20 साल तक मैंने तो सर मिशन बना लिया है, मैं आपको 100 करोड़ रुपए 2 साल के अंदर कमा के दिखाऊंगा। अरे बहुत मैं क्या तो शानदार, 50 करोड़ बहुत भी आ शानदार, गया तब भी खुश ही जबरदस्त। खा रहे थे। बहुत और शानदार आपका अनिल ऐसे जी, बहुत ही मार्गदर्शन शानदार। सर मिलता रहे सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी वेरी मच। बहुत शानदार, बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी बात है। और कहीं ना कहीं पे आप सिस्टम को समझ पाए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैंने पहला अनम्यूट दिया और आपने सच में वो जो चीजें बताई, वो चीजें मतलब जो कहीं ना कहीं पे मैं बोलना चाह रहा था, सारी बातें आपने मेरे बोल सकता हूँ कि मेरे मुंह की आपने छीन ली। मनीष सैनी जी, आपकी नजर से आप एआईपीएफ को कितना समझ पाए हैं और आप इसमें क्या देख रहे हैं, जरा आप भी थोड़ा कोशिश करें बताने की। स्वागत है मनीष सैनी जी। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी। थैंक यू, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। वैसे तो सर वर्मा जी ने ऑलमोस्ट सब बता ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं जितने भी लोग मंच पे हैं जो नए हैं, मैं उनसे यही कहूँगा, फुल्ली डिसेंट्रलाइज़ किसे कहते हैं, ये आप एआईपीएफ का व्हाइट पेपर, इसकी पीडीएफ को एनालाइज़ करें और किशन कांत सर और हमारे जो आरके सर हैं, इनकी जो शेयरिंग होती है, आप इनको ज़रूर सुनें। देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है, वर्मा जी ने सब कुछ बता दिया है। दिल खोल के काम करें, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, मेरी छोटी सी टीम है और ज्यादा स्टेकिंग भी नहीं है, फिर भी सर 3 to 400 इनिशियल स्टेट में कमा रहा हूँ, आज तक किसी प्रोजेक्ट में नहीं कमाए हैं। आप टोटल और प्रोजेक्ट्स में देखा है सर हमने, वहाँ पे क्रिएटर मिंट करता है, यहाँ पे क्रिएटर मिंट नहीं करता। यहाँ पे हम जब बाई करते हैं तब मिंट होता है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी इसमें सर एक मैकेनिज्म लगाया हुआ है। खास तौर से हमारा जो एएलएस है वो किस तरह से मेंटेन रखता है सर, ये बहुत यूनिक सिस्टम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने आपकी बातें रखी हैं दोस्तों। काफी सारे दोस्तों के हैंड रेज हैं और जिन्होंने इस सिस्टम को समझा है और कहीं ना कहीं पे पूरे तरीके से समझा है, उनको समझ में आ गया है। और कहीं ना कहीं उनका विजन भी क्लियर है। और विजन ऐसा क्लियर है कि अभी अनिल जी ने बोला कि अगले 2 साल में 100 करोड़ रुपए यहाँ से मैं कमाऊंगा। और ये उन्होंने लिख के रख दिया डायरी में। और उनके बिल्कुल आंखों के सामने पूरा विजन बोर्ड उन्होंने लगा दिया कि मुझे इतना पैसा कमाना है और क्यों कमाना है। उनके सामने वो पूरा रोड मैप भी है कि मुझे क्यों पैसा कमाना है, क्योंकि जब तक हमारे पास क्यों नहीं होगा ना, तब तक हम काम भी नहीं करेंगे। 2 4 5 लोग मना कर देंगे और हमारा क्यों खत्म हो जाएगा। तो क्यों बड़ा होना चाहिए। सो हैंड रेस काफी सारे हैं और बहुत ही अच्छे आप लोगों ने आंसर दिया है। मैं भी किसी एक जन को और अनम्यूट करना चाहूंगा और फिर उसके बाद में हम अपने जो है सेशन की शुरुआत करेंगे।
क्योंकि बातें बहुत सारी हैं और हर कोई अपनी बात रखना चाहता है। हमारे बीच में बहुत ही डायनेमिक पर्सन है, मोहम्मद एमडी मुस्लिम साहब, कोलकाता से हैं, बहुत ही सीनियर लीडर हैं। एमडी मुस्लिम साहब, आप अनम्यूट करें और आप जरा बताएं आपने क्या समझा इस सिस्टम को, क्या देख रहे हैं आप सिस्टम के अंदर, क्या पोटेंशियल देख रहे हैं और कहाँ तक सिस्टम चलेगा, आपकी नजरों से आप एक बार बताएं जरा। थैंक यू सर, आपने मुझे अनम्यूट किया और इतने बड़े मंच पे मुझे कुछ बोलने का लायक समझा। तो सभी को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमडी मुस्लिम फ्रॉम कोलकाता। AIPF अभी तक वर्ल्ड का छोटा, मैंने कम नहीं बोलेंगे, कम ही में बात करेंगे। AIPF अभी तक दुनिया का सबसे पहला वो सिस्टम है जहां पे मालिक और जो क्रिएटर है वो सच्चाई के साथ सब कुछ पब्लिक का सामने रख दिए हैं। अभी तक जितना नेटवर्क आया है, कोई भी कंपनी सच्चाई के साथ में सारा कुछ सामने नहीं रखा है, और ये वर्ल्ड का पहला सिस्टम है। और यहाँ पे रेट से कोई मतलब नहीं है, रेट ऊपर नीचे जाएगा। और अभी कल 4 तारीख को बहुत सारा मार्केट डाउन हुआ है और ये डाउन ट्रेंड चल रहा। इस डाउन ट्रेंड में भी अगर हमारा सिस्टम ALS, लिक्विडिटी, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर, अगर रेट को संभाल के चल रहा, तो ये वर्ल्ड का पहला सिस्टम है जो आने वाला दिन में सदियों तक चलेगा। और इसमें जिसके पास एक कॉइन है वो 2 से 3 साल में करोड़पति से भी ज्यादा उसके पास वेल्थ होगा। थैंक यू सर। थैंक यू एमडी मुस्लिम साहब, बहुत बहुत आपने सही बात कही है। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, आपकी नजरों से जरा आप एक बार बताएं AIPF का पोटेंशियल आप क्या देखते हैं, कहाँ तक सिस्टम चलेगा सर, आपकी नजरों से एक बार बताने की कोशिश करें। मोस्ट वेलकम डॉक्टर थैंक यू सुभाष चंद्रा जी। साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत मुरीद हूँ, आपका दीवाना हूँ सर। आपकी बातें मेरे दिल को छू जाती है और RK सिंह सर की बातें मेरे दिल को छू जाती है। अब आपने क्वेश्चन किया कि IIPF कब तक चलेगा। अब मुझे लोग भी पूछते हैं कि यार ये कब तक चलेगा, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, ये कब तक नहीं चलेगा मुझे एक कारण बताइए। कौन बंद करेगा इसको? हम लोग बंद करेंगे। ये कम्युनिटी बेस्ड कंसेप्ट है, इसको बंद कौन करेगा? इसको बंद करेंगे हम लोग। अरे अगर हम इसको बंद करेंगे तो हम इसको बंद क्यों करेंगे? मुझे ये चीज बताओ। मेरे को पैसा आ रहा है, मैं इसको बंद करूंगा? सर को पैसा आ रहा है, कोई बंद करेगा? किसी को करोड़ रुपया आ रहा है महीने का, किसी को लाख रुपया आ रहा है, किसी को 10,000 आ रहा है, मेरे को 2 लाख आ रहा है। 2-3 लाख रुपया जो बंदा कमा रहा है वो बंद करेगा क्यों? क्यों काम नहीं करेगा? मैं काम करना छोड़ दूंगा? जब हम काम करना छोड़ेंगे ही नहीं, हमें सिस्टम से पैसा आ रहा है, तो बंद होने का तो सवाल ही नहीं है। ये तो क्या सवाल है सर, ये कोई मायने ही नहीं रखते हैं। आपको समझने की जरूरत है। मैं तो देखो AIPF को बहुत लंबा चलने के लिए सोच रहा हूँ कि बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि चलाने वाले कौन लोग हैं? हम लोग तो हैं। जिसको प्रॉफिट आ रहा है कृष्ण का सर, वो छोड़ेगा इसको? नहीं छोड़ेगा। ये बात लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? बस यही देखते हैं कि यार हमारा टोकन थोड़ा सा नीचे चला गया, लोगों को परेशानी हो गई है। भाई साहब आप लिक्विडिटी देखिए, आप लोगों की रोज की जो 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 लोगों की तादाद बढ़ रही है उसको देखिए, वो चीज हम देख नहीं रहे हैं। मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के एक ही विनती करना चाहता हूं कि भाई साहब अगर आप इस सिस्टम में आ चुके हो तो आंखें बंद करके सिस्टम को देखिए, समझिए, लोगों से बात करिए। को आएगा तो ठीक है, को नहीं आएगा तो ठीक है, लगे रहिए। 140 करोड़ तक जाने की हिम्मत है अगर आपने, तो आप सिस्टम में बहुत बड़ा नहीं बहुत ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके थ्रू अगर आप काम करते रहे तो आपके थ्रू बहुत सारी जिंदगियां बदल सकती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 100% फेज करने वाला प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसको एक आप सोचिए कि आपको एक भगवान ने एक वो चीज दे दी जिसकी आपको एक कभी तमन्ना थी। आप सोचते थे यार कोई अच्छा कंसेप्ट आया, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट अच्छा आया ही नहीं। जब हमारी कमाने की बारी आती है तो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये प्रोजेक्ट बंद होगा। आपको सोचने की जरूरत यह है कि मैं कितने लोगों को इस सिस्टम में लाकर उनकी जिंदगी बदल सकता हूं। इस मिशन को लेकर आकर घर से निकलेंगे दोस्तों, आपकी जिंदगी तो बदलेगी, ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। तो दोस्तों मुझे 100% विश्वास है, और जितने भी लोगों को मैं जोड़ूंगा, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा उनको वहां तक लेके जाऊं जो सपना उन्होंने इस सिस्टम को ज्वाइन करते हुए देखा था। तो थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त। और दोस्तों ये देखा आपने, फीलिंग को महसूस किया है और सिस्टम के बारे में आपने जानने की कोशिश की कि सिस्टम में पावर दोस्तों हमारे हाथ में है। चलिए अब हम चलते हैं, और बाकी जिन दोस्तों ने हैंड रेस किया है उन सभी का स्वागत है, वेलकम है। और दोस्तों बस ऐसे ही समझते हुए आगे समझाते चलिए, हमारा मिशन ही है समझना है और समझाना है। चलिए आज हम थोड़ा सा जो है ना, आप लोगों को जो भी नए दोस्त ज्वाइन हुए हैं दोस्तों, आपको बताएं कि कोई भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है ना, डिसेंट्रलाइज को चेक करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो आप क्या करिएगा, इन्वेस्टिंग.com करके एक प्लेटफॉर्म है, और इन्वेस्टिंग.com जो प्लेटफॉर्म है ना वो आप देखें, आई थिंक माई स्क्रीन विजिबल होगी आपको। एक एप्लीकेशन है, और उसका जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज के लिए होता है ना, इस तरीके से इन्वेस्टिंग.com एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि इन्वेस्टमेंट से संबंधित पूरे दुनिया में जितने भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, उनको ये उनके बारे में ये न्यूज देता है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग.com के ऊपर जाएं, और जैसे ही आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग.com के ऊपर जाएंगे ना, तो ये चीज आपको दिखानी है नए लोगों को कि ये सिस्टम किस तरीके से रन करता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, एआईपीएफ क्या है। आप यहाँ पे सर्च करें एआईपीएफ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एआईपीएफ को सर्च करोगे ना, तो ये आप देखिए इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था, और ये आर्टिकल किसके द्वारा आया था, ये आया था बिटकॉइन वर्ल्ड के द्वारा आया था, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है अ फुली रिनाउंस्ड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल। आप देखें इसमें मतलब क्या लिखा हुआ है कि बिटकॉइन वर्ल्ड ने ये जो है आर्टिकल पब्लिश किया है। कहाँ पे किया है, इन्वेस्टिंग.com, है ना। ये वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर आपकी फोटो आ गई, फ्रंट पेज के ऊपर अगर आपकी फोटो आ गई, तो आप सोचिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कितना आपके बारे में सर्च किया होगा, कितना रिसर्च किया होगा, आपके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन जुटाई होगी, तब जाके आपकी फ्रंट पेज में फोटो आई होगी, है ना। तो आप समझो कि अगर इन्वेस्टिंग.com के ऊपर अगर ये आर्टिकल आया है, क्या लिखा हुआ है, एआईपीएफ टोकन अ फुली रिनाउंस्ड। रिनाउंस का मतलब क्या होता है, रिनाउंस का मतलब होता है कि जिसने अपने मालिकाना हक छोड़ दिए हैं, जिन्होंने बनाया ना, उसमें उन्होंने अपने सारे के सारे हक छोड़ दिए, और किसको दे दिया, पब्लिक को दे दिया। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल। तो डिसेंट्रलाइज तो प्रोजेक्ट सारे हैं जो भी ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं ना, जैसे आप एलजीएनएस की बात करते हो, एआरके की बात करते हो, जो भी मार्केट में चल रहा है ना, वो सारे प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज हैं, लेकिन रिनाउंस नहीं है। रिनाउंस का मतलब उनके अंदर की जो ओनरशिप है ना, वो उन्होंने अपने कंट्रोल में रखी हुई है। अब आप यहाँ पे देखें, इसके आर्टिकल को आप पढ़ें। जब मैंने ये पढ़ा था ना, वेरी फर्स्ट डे जब इसको मतलब हमने स्टार्ट किया था, और ये वेरी फर्स्ट डे जब ये आर्टिकल आया था उस दिन पढ़ा था ना दोस्तों। अब वो दिन है और आज का दिन है जब अगर सिस्टम ने क्लियर लिखा हुआ है कि भाई हमारे हाथ में फुली रिनाउंस है, पब्लिक को सौंप दिया गया है। तो भाई डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी ने कहा है कि भाई अगर हमारा सिस्टम है हमारे हाथ में, अगर हमारी दुकान है और दुकान बहुत अच्छी चल रही है, बहुत शानदार चल रही है, जहां से हमारी महीने में लाखों करोड़ों रुपए की इनकम हो रही है, तो ऐसा कोई बेवकूफ होगा जो दुकान को बंद करेगा, राइट। तो वो अगर हमें ही चलानी है, मान लीजिए कि हमारा सिस्टम हमारे हाथ में है, हमको ही चलाना है, सारा कंट्रोल अगर हमारे हाथ में है, तो सवाल ही नहीं उठता माय डियर फ्रेंड कि यहाँ पे हम मान लो इसमें कमी रखें, ताकत लगाने में कमी रखें। हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे दोस्तों, जो भी हमारे सपनों के बीच में आएगा ना, दुनिया की कोई ताकत हमारे और हमारे सपनों के बीच में नहीं आ सकती। अगर जो भी सपनों के बीच में आया ना, उसको कुछ भी करके दोस्तों हम मतलब उखाड़ फेंक देंगे। हमारे सपनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, चाहे कोई भी हो। जिस लक्ष्य को हमने चुन लिया है ना, उस लक्ष्य तक हमको पहुंचना है एनी हाउ। सिस्टम स्ट्रांग मिला है, कमान हमारे हाथों में है, हमको आगे लेके जाना है। इन्वेस्टिंग.com यहाँ पे लिख के दे रहे हैं यार, क्लियर लिख के दे रहे हैं। देखिए सर क्या लिख के दे रहे हैं, नो ऑनर, नो एडमिन, नो अपग्रेड की, राइट। किसी भी प्रकार का यहाँ पे ऑनर ने अपने हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं रखा है कि वो यहाँ पे अपने तरीके से कुछ कर पाए। नीचे देख रहे हो, नो ऑनर नो एडमिन, तो आपको समझ में आ गया। नो अपग्रेड की का मतलब क्या होता है, नो अपग्रेड कीज, यानी ऑनर के हाथ में अपग्रेड करने का या कुछ भी करने का राइट्स नहीं है। अब यहाँ पे आपने चीजों को देखा, देखो अभी मैं आपको आगे दिखाता हूं। देयर इज नो पब्लिक मिंट, देयर इज नो ऑनर मिंट, देयर इज नो आर्बिट्ररी सप्लाई कंट्रोल, है ना। यहाँ पे कोई किसी प्रकार से किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। एआई गवर्न एमिशन लॉजिक, एएलपी, एनई, एसआईजी, ये सारी चीजें यहाँ पे किसने लिख के दिया है दोस्तों, इन्वेस्टिंग.com ने लिख के दिया है। और ये सारी की सारी चीजें जो आप देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यहाँ पे देखो ये सेल टैक्स का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ डज द 5% सेल फी वर्क। 5% का सेल टैक्स कब लगता है, जब आप उसको स्वैप करते हो, टोकन को स्वैप करते हो, तो आपका 5% का फीस लगता है। अभी आपने इन्वेस्टिंग.com देखा, अभी हम चलते हैं डेक्स स्किनर के ऊपर। आप जैसे डेक्स स्किनर के ऊपर जाएंगे ना, आप इसकी वेबसाइट में जाइए। वेबसाइट में जाने के बाद में आप जो है इसके एक बार आप जाइए ओवरव्यू में। और ओवरव्यू दोस्तों वो चीज है जिसको एक बार जिसने पढ़ लिया ना, तो उसकी नींद उड़ने वाली है।
ठीक है। अब आप यहाँ पे जाए, देखिए ओवरव्यू के अंदर आप जाते हो ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो पर्पस ऑफ द AIPF डाओ। ठीक है। अब ये जो डाओ है ना, डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, हम सभी को पता है। और ये डाओ जो है ना, डाओ गवर्नेंस किस तरीके से काम करता है, व्हाट द डाओ विल कंट्रोल। एक बार आप इसको पढ़िएगा, जो भी लीडर्स हैं एक बार इसको पढ़िए। और इसमें जो है ना, देखो इसमें पूरा रिवॉर्ड पॉलिसी एडजस्टमेंट, ठीक है, रिवॉर्ड पॉलिसी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, पहला ए को पढ़े। ए में क्या लिखा है, बेस ROI पैरामीटर्स, बॉन्डेड स्टैक मल्टीप्लायर्स, वेलोसिटी स्टैकिंग एडजस्टमेंट, frequency of compounding cycles, AI manages executions, DAO manages the rule। समझ में आया? जो चीजें भी हो रही है ना, ये सारी की सारी चीजें एआई कर रहा है, लेकिन एआई को भी कमांड कौन दे रहा है, एआई को कमांड दे रहा है पूरी कम्युनिटी। पूरी कम्युनिटी के आधार पे भी इसमें आप आगे देखोगे ना, अभी बी में जाइए, फी स्ट्रक्चर गवर्नेंस, है ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है, द डाओ कैन वोट ऑन। तो यहाँ पे वोट होता है, वोट मतलब हर व्यक्ति का वोट होता है, जिसकी भी स्टैकिंग है ना उसके यहाँ पे वोटिंग होती है। ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, बर्निंग फी रेट, टर्बो स्वैप फी स्ट्रक्चर रिडक्शन, अनस्टैकिंग फी, बाउंड्रीज, ट्रेजरी फी एलोकेशंस, द कम्युनिटी वोट्स, AI अप्लाइज ऑटोमेटिकली, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सारी चीजें किसके हाथ में है, हम लोगों के हाथ में है, कम्युनिटी के हाथ में है। अगर मान लीजिए सिस्टम को लगा, सिस्टम बोले तो मान लीजिए कि ऊपर तक जो क्रिएटर है, एडमिन है, उनको लगा कि सिस्टम के अंदर मान लीजिए कि कुछ अपग्रेड करने की जरूरत है। तो अपग्रेड करने का मतलब क्या है कि वो ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते खुद से, वो क्या करेंगे, प्रपोजल देंगे, और प्रपोजल के बेसिस पे आप और हम वोटिंग करेंगे, और वोटिंग करके वहां पे कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि इसको अपग्रेड करने की जरूरत है, तो दोस्तों वहां पे अपग्रेड हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल भी जो है वो सब जगह जगह पे बैठ के सोचने की जरूरत नहीं है, जहां पे कोई और बैठा हुआ है। उनका काम क्या है, उनका काम है सिस्टम किस तरीके से रन कर रहा है, कितने टोकन मिंट हो रहे हैं, कितना टोकन बर्न हो रहा है, कितना इसका प्राइस, जो कितनी नई नई लिक्विडिटी ऐड हो रही है। क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट चलता है ना, उसका जो प्राइस होता है वो इसी तरीके से चलता है कि डिमांड और सप्लाई। देखिए हम यहाँ पे ट्रेजरी डिप्लॉयमेंट, इसको पूरा पढ़िएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डाओ वोटिंग का प्रोसेस क्या है ना, ये किस तरीके। देखिए यहाँ पे कोई भी मान लीजिए वोट आता है, कोई भी नया वोट आया, और वोट कौन डाल सकता है, कोई भी यहाँ पे वोटिंग मतलब वोट तो सभी लोग डाल सकते हैं, लेकिन प्रपोजल कौन दे सकता है, प्रपोजल वो लोग दे सकते हैं जिनको, जिनकी खुद की स्टैकिंग का एक वहां पे क्राइटेरिया है, उतनी अगर उनकी खुद की स्टैकिंग होगी, या तो यहाँ रैंक का भी क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डाओ फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। पहला है प्रपोजल क्रिएशन, प्रपोजल कौन दे सकता है, एनी क्वालिफाइड मेंबर। अभी क्वालिफाइड मेंबर किस तरीके से होगा, स्टैक या तो रैंक कैन क्रिएट प्रपोजल्स, है ना, या तो स्टैकिंग या तो रैंक, वो अपना प्रपोजल दे सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या है, डिस्कशन पीरियड है, उसके बाद में वोटिंग विंडो है, वोटिंग का मतलब वोटिंग प्रपोजल इज ओपन फॉर वोटिंग फॉर अ फिक्स पीरियड, 48 से 72 घंटे के लिए वोटिंग स्टार्ट होगा। और अप्रूवल क्राइटेरिया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा है कि अगर मान लीजिए कभी भी कुछ भी अगर मानो कुछ अपग्रेड करने की जरूरत है, तो क्रिएटर के पास में अपग्रेड की नहीं है। जो वहां पे investing.com लिख के दे रहा है ना, देयर इज नो अपग्रेड कीज, तो किसी के पास भी अपग्रेड की नहीं है। कुछ भी अपग्रेड करना है तो वहां पे ये सारी चीजें हमारे हाथ में है, पब्लिक के हाथ में है, कम्युनिटी के हाथ में, कम्युनिटी उसको जैसे चाहे वैसे रन कर सकती है। सो बहुत सारी चीजें हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों बोरिंग लैंडिंग का जो है ना, अभी एक फीचर आने वाला है बोरिंग लैंडिंग का, और उसी की वजह से जो अभी कहीं ना कहीं पे जो क्रिएटर्स को जूम के लिए हम लोग बोल रहे हैं, तो वो उनका कुछ ऐसा ही है कि भाई कुछ हो जाए, बैकएंड पे जो काम चल रहा है, तो उसके बाद आए, और वो बहुत ही जल्दी होने वाला है ना, इसीलिए डेट थोड़ा सा जो है ना वो आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे बोरिंग लैंडिंग है। बोरिंग लैंडिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे बोरिंग लैंडिंग आ रही है। जो ALS है, ALS के अंदर हमारे पास में फीस पड़ी हुई है। अभी ALS के अंदर आप देखें, चलिए हम थोड़ा सा ALS पे देखते हैं। आप ALS पे जाएं, और काफी सारे दोस्त हैं जिनको ALS के बारे में थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ALS करता क्या है। उनको एक ही चीज लगती है कि ALS का काम केवल और केवल रेट को पंप करना है, रेट को ऊपर बना के रखना है। नो माय डियर फ्रेंड्स, ALS का फुल फॉर्म आप समझिए। ALS का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर का मतलब होता है जो लिक्विडिटी है ना, वो लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करता है
है ना, प्राइस को तो मेंटेन करता है, प्राइस को एकदम से पंप और डंप नहीं होने देता, लेकिन साथ में वो लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करता है, लिक्विडिटी को ना तो एकदम मतलब लिक्विडिटी को ना गिरने नहीं देता, और जो उसके पास में अगर बैकअप में पड़ा हुआ है ना, उससे वो लिक्विडिटी को सपोर्ट करता है। लेकिन उसके भी पैरामीटर्स हैं, वो भी क्या है, उसका एक अपर कुशन है, एक अपर बॉल है, एक लोअर कुशन है, लोअर बॉल है। और वो भी कब होता है, जब सडनली होता है। अगर स्लोली 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 हो रहा है ना, तो उस टाइम में एएलएस, उस टाइम में ऐसा नहीं है कि आराम आराम से अगर हो रहा है। एएलएस किस लिए बनाया गया, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। फ्लक्चुएशन एकदम से अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, तब जाके वो एएलएस अपना काम करता है और वो लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करता है, लिक्विडिटी को गिरने नहीं देता, एकदम से नहीं गिरने देता, तुरंत उसको पूरा कर देता है। लेकिन अगर स्लोली स्लोली स्लोली, तो उसमें क्या है कि जैसे से लोगों ने लिक्विडिटी ऐड की है, जिस जिस रेट के ऊपर लिक्विडिटी ऐड की है, उस रेट के ऊपर लिक्विडिटी मान लीजिए धीमे धीमे लोग अगर विड्रॉल लगाएंगे, इनकमिंग कम होगा, आउटगोइंग ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे धीमे धीमे जो है ना, उसका प्राइस एक एक दो दो सेंट करके नीचे आएगा। और जैसे ये नई कम्युनिटी आके बड़ा फंड यहाँ पे डाल देती है, वैसे इसका प्राइस ऊपर चला जाता है, क्योंकि सारी चीजें हमारे हाथ में ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे क्रिएटर जो ईशोम सर है, उनका सिंपल सा कहना है कि आप लोग अभी एआई को समझे कहाँ हो, आप एआईपीएफ को कहाँ समझे हो, आपको जो करना है जैसे करना है करो, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। हम तो ये तो नेटवर्करों के हाथ में आ गया प्रोजेक्ट, तो हम लोगों को लग रहा है कि हम ही लोग इसको चला रहे हैं, राइट। अगर इथेरियम भी हम लोगों के हाथ में आया होता ना, तो हम लोगों को लगता है कि यार इथेरियम का बिटालेक हमसे सलाह ले ले, है ना, हम हमारे साथ मीटिंग कर ले, हम लोग उसको बता देंगे बिटालेक को कि भाई इसको ऐसे बढ़ाया क्यों, क्योंकि हम लोग दोस्तों नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, नेटवर्किंग के एंगल से देख रहे हैं। लेकिन आपको फिर से बता दूं मैं, ये नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट नहीं है। हम लोग लकी हैं जो हमारे हाथ में एक रियल प्रोजेक्ट आया है, राइट। जैसे इथेरियम, बिटकॉइन, इनके भी रेट नीचे जाते हैं, तो पता चला कि 2-2 साल तक बियर मार्केट रहता है, तो वो नीचे 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 पड़े रहते हैं। फिर एक टाइम आता है एकदम से पंप कर देते हैं, है ना। अब उसमें पता चला कि मतलब हमारे सजेशन की उनको जरूरत नहीं है, उनको पता है कि उनको सिस्टम को कैसे लेके जाना है ना। उनको पता है कि कैसे कैसे क्या करना है। कोर कमेटी, मतलब उनकी जो कोर कमेटी है ना, उसमें हम लोग एज ए नेटवर्कर ही है, हम लोग एक होल्डर्स टाइप के हैं, ठीक है। हम लोग जो रैंक अचीव करेंगे, रैंक अचीव करने के बाद में हो सकता है कि हम वहां तक सक्षम हो पाए जो उनके सामने अपना वो रख पाए। मानो अपेक्स रैंक हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि सर मेरे पास में 20 लाख लोगों का टीम है और अभी आप मेरा सजेशन लीजिए, तो शायद हो सकता है कि सजेशन कंसीडर किया जाए। लेकिन इस सिस्टम को आप समझिए, नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट नहीं है। आपको डेली का डेली 1% आ रहा है, उसको एंजॉय करें, कंपाउंड करें, अपने लोगों को लेके आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराएं। और इतना तय है, नोबडी विल बी लूजर इन दिस सिस्टम। कोई व्यक्ति इसके अंदर लूजर नहीं होगा। और अभी दोस्तों जो हम देख रहे थे यहाँ पे होल्डर्स, होल्डर में जाके जो यहाँ पे देखो एएलएस है, ये पांचों के पांच कॉन्ट्रैक्ट जो भी नए दोस्त, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या है, ये है दोस्तों हमारा ट्रेजरी, है ना। ट्रेजरी का मतलब होता है जहां से हमको टोकन मिलते हैं एज ए रिवॉर्ड, डेली का डेली 1% या जो भी आपने स्टेकिंग लगाया हुआ है उसके हिसाब से जो आपको मिल रहा है, वो ये टोकन यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जो है ना एक मतलब आप ये समझिए कि आप इतने एक्साइटेड रहें। क्यों, क्योंकि आपका फंड जो हमें मिलना है वो यहाँ से मिलना है। यहाँ पे कितना है, 1,66,21,000 यानी 16 मिलियन टोकन यहाँ पे पड़े हुए हैं। और वो किन लोगों को मिलेंगे, जिन लोगों ने स्टैकिंग किया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा है, ये दूसरा क्या है, ये है 880 जिसमें स्टैकिंग हुआ है। अभी स्टैकिंग कितना हुआ है, तो आप देखिए 9 मिलियन, ठीक है। 9 मिलियन स्टैकिंग हुआ है और 9 मिलियन के सामने 16 मिलियन टोकन हम सबको बंटने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि डेली का डेली 1% प्लस आपका डायनेमिक जो भी है इनकम आपको आ रही है, सब यहीं से आती है, ऊपर वाले से आती है। अब तीसरा जो है ना 23 AEF के अंदर ये क्या है, ये एएलएस है। एएलएस का मतलब होता है सिस्टम का लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो हम लोग फीस विड्रॉल में जो फीस पे करते हैं ना, वो फीस यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। प्लस जो जब इसका अपर कुशन एंड अपर बॉल लगता है, तो यहाँ पे टोकन इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। वो सेल करता है, सेल करके यहाँ से दोस्तों जो है यहाँ पे टोकन इकट्ठे करता है, यानी ये खुद बाई कर लेता है, उसके रेट को ऊपर नहीं जाने देता। जैसे दूसरे प्रोजेक्ट जो मार्केट में चलते हैं ना, उनको रेट के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट देखा था, उसमें अभी एक आया था, किसी ने भेजा था कि सर इसका एक हफ्ते पहले $5-6 था और अभी $40-50 चला गया सर 5-6 दिन में। बहुत बड़ा पैसा बनेगा सर, अभी $200 भी जाएगा, 300 भी जाएगा सर, इसमें कुछ पैसा इसमें डाल दो। अरे हमने कहा मूर्खों के सरदार, है ना, हमें पैसे डालने थोड़ी है, हमें तो जो है पैसे कमा के और क्रिप्टो बनानी है।
क्रिप्टो बनाने का मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको ही बताता हूँ। अपने पैसे जो भी आप कमा रहे हो ना, उसको कहीं भी इधर उधर किसी भी प्रोजेक्ट में एक पैसा भी मत लगाना जब तक सिस्टम में काम कर रहे हो ना। जिस दिन आप पूरा तरीके से आपको लगता है कि भाई आप छोड़ देना है, मुझे करना नहीं है, तब आप अपने पैसे को कहीं पे भी आप इस्तेमाल करना, मतलब। लेकिन अभी आपको करना क्या है, जब तक आपको एआईपीएफ इनकम दे रहे हैं ना, उस पैसे को थोड़ा थोड़ा सा आप, अभी मार्केट डाउन है, वहां पे जरूर आप बिटकॉइन, इथेरियम और पोल, आपको मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों, ये 3 कॉइन बहुत ही स्ट्रांग है, फंडामेंटल। अगर आपने 3 कॉइन आज की डेट में बना के रख लिए है ना, आपकी सर पीढ़ियां तर जाएंगी आपकी, है ना, पीढ़ियां तर जाएंगी। आपके पास जो भी सेविंग है, चाहे वो $10 की सेविंग हो, $50 की सेविंग हो, आपका रोज का $100 का इनकम है ना, उसमें से रोज का $10-20 का साइड में आप ये परचेस करके रखते जाओ। 3 ही करेंसी पर फोकस करना। आप, बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास और भी अगर जानकारी है, बस मुझे जहां तक दोस्तों समझ में आता है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूं नहीं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे 3 करेंसी में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिटकॉइन, इथेरियम और पॉलीगॉन, ये 3 करेंसी में साइड में अपना वॉलेट बनाते जाओ। आज मार्केट नीचे है तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग पैसा निकाल निकाल के कहीं से भी, जहां से उनका पैसा बनता है ना, वहां से निकाल के लोग बिटकॉइन, इथेरियम और भी जो उनके फंडामेंटल कॉइन हो गए। लेकिन अगर हम एआईपीएफ की बात करें, तो जो बड़े बड़े लीडर्स है ना, जहां पे मेरी बात हो पाती है, किसी से भी कुछ जानकारी मिलती है, तो वो मुझे भी सजेस्ट करते हैं कि अभी एक अच्छा मौका है। तो एआईपीएफ तो बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, एवरीडे का आ रहा है। लेकिन यहाँ से जो भी आपको कुछ अगर पैसा बचता है ना, तो उसको क्या करना, अपने 3 करेंसी में कन्वर्ट करते जाना। और वो 3 करेंसी में क्या होगा, आप देखेंगे ये दिसंबर तक बहुत बड़ा उछाल आने के पूरे पूरे चांस है, राइट, बहुत अच्छा उछाल आएगा। और 2030 तक की अगर बात करें, तो ऐसा कहा गया है कि बिटकॉइन जो है ना, ये पॉसिबल है कि $1 मिलियन को क्रॉस कर जाए अगले 4 साल में। अगला जो बुल रन मान लो 2030 में है ना, तो वहां तक आपका जो बिटकॉइन है, ये $1 मिलियन की भी क्रॉस कर जाए। अब आप सोच के देखो, अगर आपने थोड़ा थोड़ा सा सेविंग आप करते गए, और उसको आपने सेविंग करते गए, किसी भी कंपनी में मत लगाना। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे मिलते हैं, बोलते हैं सर मैंने फोरसाज कंपनी में 800 एथेरियम कमाए थे, है ना, उस टाइम में इसका प्राइस $30 था, बाद में फिर वो नीचे गया, $12 $60 पे आया, तो हमने बेच दिया। फिर कुछ बचा था, वो भी हमने इधर उस कंपनी में लगा दिया, उस कंपनी में लगा दिया। काफी सारे दोस्त ऐसे मिलते हैं। लेकिन आप सोच के देखो, अगर किसी बंदे के पास में 800 एथेरियम में से, मैं बोलता हूँ 500 एथेरियम भी अगर साइड में पड़े होते ना, और वो उधार लेके भी अपनी जिंदगी को चलाया होता, है ना, कहीं से भी कैसे भी कुछ भी नहीं किया होता, नेटवर्किंग कुछ नहीं किया होता, तो भी आज उसके पास में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होती। तो अभी आपको दोस्तों, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये फ्री वाली बात बता रहा हूँ, राइट। लेकिन इसकी कीमत आप समझो तो $1 मिलियन है। बाकी आपकी इच्छा है। तो आपके पास जो भी सेविंग आ रही है ना, जो भी पैसा आपके बचत में आ रहा है ना, उसको, पैसे को बैंक में रखने के बजाय, आप उसको कैश रखने के बजाय, आप उससे क्या करना, साइड में थोड़ा थोड़ा सा अपना बैकअप बनाना, अलग वॉलेट बनाना, उसके लिए अलग वॉलेट बना के वहां पे 3 ही करेंसी पर फोकस करना। और आप बोलोगे कि सर आपने जो बोला था उसकी वजह से भी मेरी जिंदगी बदल गई। तो कहीं ना कहीं 3 करेंसी पर फोकस करना, बिटकॉइन, इथेरियम और पॉलीगॉन, क्योंकि इनका फ्यूचर बहुत अच्छा, अभी बहुत ब्राइट है। और पॉलीगॉन की बात करें, तो पॉलीगॉन तो अभी एकदम बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है ना, 7-8 सेंट के बीच में चल रहा है, तो बहुत ही नीचे। मैंने तो एक टाइम ऐसा था जब $2 से $2.5 में भी पॉलीगॉन को खरीदा था, है ना, $2 $2.5 की मेरे पास बाइंग थी। अब आप सोचो कि उसका हाल क्या होगा, है ना, मतलब पूरा जीरो ही हो गया था ऑलमोस्ट। तो कहीं ना कहीं अभी फिर से मौका मिला है, तो 0.7 0.8 के बीच में, मतलब अभी जो एंट्री करने का, तो आपका जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे ना, उतना अपने पास में साइड में रखते जाना। बट किसी कंपनी में भी, किसी भी कंपनी में मत जाना दोस्तों, क्योंकि अभी 2030 तक डाव का दौर है। और आपको ऐसे बहुत सारे प्लान आएंगे जो बोलेंगे कि हमारा यहाँ पे डाव $2500 में मिल रहा है, एआईपीएफ में आप चूक गए तो आप इधर आ जाओ, है ना, बोले कि यहाँ पे $2500 में आप डाव लगा दो। तो काफी सारे दोस्त ऐसी गलतियां करेंगे अपने पैसे को, वो डाव के चक्कर में, कि चलो यार मैं कृष्णकांत जी ने डाव ले लिया, मैं डाव नहीं ले पाया, मैं इस कंपनी का डाव लेके मैं इधर वर्किंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप यकीन माने दोस्तों, वहां पे आपका पैसा सिक्योरिटी नहीं है। और जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना, आज के डेट में डुप्लीकेट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगले 2 से 3 साल जो है ना, वो डाव का टाइम है। मार्केट में डाव 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 ही चलने वाले हैं। हर कोई यहाँ पे डाव की बात करेगा। हर कोई दोस्तों, दूसरे कोई प्लान चल ही नहीं रहे मार्केट में, सारे प्लान लगभग खत्म हो चुके हैं, सब डाव डाव डाव। और क्या बोलते हैं, हमारा प्लान एआईपीएफ से भी अच्छा है, और हमारे इसमें ये मैकेनिज्म है, ये है, इसमें तो आप कभी भी ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। देखो हमारा इतना प्राइस बढ़ गया, पंप हो गया, और कहीं ना कहीं पे बाद में फिर वो डंप करके, और उसमें भी उसकी उनकी मैकेनिज्म क्या होती है, वो शुरू में अपना पैसा कुछ डाल देते हैं, और शुरू में अपना पैसा डाल डाल के उसको पंप करवा देते हैं, पब्लिक को चमत्कार दिखाते हैं। और पब्लिक तो दोस्तों शॉर्ट टाइम पैसा बनाने के लिए, आपको पता ही है, लोग कहीं भी पैसा डालते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट छोड़ के पता चला कि बर्बादी के राह पे निकल जाते हैं।
तो वहां पे अपना पैसा बर्बाद करके वापस फिर आ जाएंगे। इसलिए आपके मेरा रिक्वेस्ट है, आपकी इच्छा है, पैसा आपका है, बट मैं जहां तक बोलूंगा दोस्तों, सिस्टम एआईपीएफ जब तक चल रहा है ना, जब तक भी चल रहा है, दिल खोल के काम करो, करते रहो करते रहो करते रहो, आप देखेंगे आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन आएगा जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। चलो, अब यहाँ पे जो आपने देखा है, पांचों के पांच कॉन्ट्रैक्ट हैं, और जो भी नए दोस्त हैं आप होल्डर्स में जाके अपने लोगों को दिखा भी सकते हो, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं। और ये छठे नंबर पे है ना, ये क्या है दोस्तों, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये क्रिएटर का है, जहाँ पे हमारा जो सेल टैक्स होता है 5% वो जाता है। अब यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, 23 AEF को कॉपी करते हैं, और 23 AEF को कॉपी करने के बाद आप इसमें जाके देखें, इसको जैसे आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करेंगे ना, तो आपको ये उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लेके जाएगा। और जैसे आप 23 AEF को कॉपी करोगे ना, ALS को, तो इसके अंदर आप देखिए दोस्तों कितना कितना फंड यहाँ पे पड़ा हुआ है। देखो ये 5 लाख, यहाँ पे सबसे ऊपर देखो 5.9 मिलियन, यानी 59 लाख टोकन AIPF पड़ा हुआ है। और जो 5,96,713, अभी आप देखेंगे एक आध 2 घंटे के बाद में ये दोस्तों 6 लाख हो जाएगा, राइट। तो ये $6 लाख यहाँ पे बैकअप में पड़े हैं, और ये करीबन 4 लाख तक चला गया था, वापस से इसने 3-4 दिन में, एक वीक में $2 लाख यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो ये एएलएस को हमें समझने की कोशिश करनी है कि एएलएस काम कैसे करता है। दोस्तों, एएलएस जो काम करता है ना, वो फ्लक्चुएशंस के ऊपर काम करता है, इमीडिएट फ्लक्चुएशंस के ऊपर काम करता है। अगर एकदम से सडनली पंप और डंप आता है ना विद इन 24 आवर, तो वहां पे एएलएस एकदम से रेट को तोड़ने नहीं देता। लेकिन अगर मान लीजिए कि नया फंड सिस्टम के अंदर आएगा तो प्राइस बढ़ेगा, नया फंड नहीं आएगा और लोग उसमें से निकालते रहेंगे निकालते रहेंगे निकालते रहेंगे, तो जिस जिस प्राइस के ऊपर लिक्विडिटी ऐड हुई है, उस प्राइस पे लिक्विडिटी निकलती जाएगी और लोग अपना अपना विड्रॉल लेते जाएंगे। और मान लीजिए कि जैसे अभी 10.1 है, ये हो सकता है कि 10 पे आ जाए, फिर $1 लाख यहां से निकलेगा तो 10 पे आ गया, फिर उसके बाद 9.9 पे आ गया, 9.8 पे आ गया, 9.7 पे आ गया, राइट। तो आप बोलोगे कि इसमें से लिक्विडिटी को ऐड कर दे, तो वो कब करेगा? अगर सडनली अगर मान लीजिए कि डंप होता है ना, तब एएलएस काम करता है। बाकी उसने सिस्टम बना के दे दिया आपको और हमको, हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग को मेंटेन रखना है। हमारे आपके हाथ में है सारी चीजें। हम चाहे तो पैसे वहां पे डिपॉजिट करवाएं मार्केट से, हम चाहे तो ना करवाएं, हम चाहे तो अपने खजाने को पूरा खाली होते हुए देखते रहें, हम चाहे तो जितना खाली हो रहा है ना उससे ज्यादा उसमें डबल डिपॉजिट भी करवाएं, राइट, जिससे वो चलता रहे। और कोशिश करें स्वैप करवाएं, जो भी नए दोस्त आते हैं ना उनको बोले अपने वॉलेट से आप स्वैप करें। स्वैप करने से लिक्विडिटी ऐड होती है, नए नए टोकन की मिंटिंग होती है। आप टोकन वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे लिक्विडिटी बढ़ती नहीं है, कहीं ना कहीं पे वो क्या होता है, सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ता है। तो वो उसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा करके जो है सिस्टम ग्रेजुअली ग्रेजुअली ये ऊपर भी जा सकता है, और कहीं ना कहीं रेट थोड़ा 1-1 2% करके नीचे आएगा। और हम लोगों को करना क्या है दोस्तों, यही एक राइट टाइम है, यही वो टाइम है जहां पे हमें नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है, जहां पे हमने ₹220 का टोकन अभी बाई भी किया है ना। काफी दोस्तों ने ₹220 में टोकन लिया है। आज अगर वही टोकन हमें ₹200 से कम में मिल रहा है, तो ऐसे टाइम में तो दोस्तों हमें और आग लगा देने की जरूरत है कि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लेके आए, क्योंकि उनको फायदा है। उनको नहीं पता कि पास्ट में आपका प्राइस क्या था, है ना। हम ही अगर मान लीजिए लोगों को बता रहे हैं कि भाई 2.2 था, तो उनके लिए ₹220 था, तो उनको ऐसे दिखाओ कि भाई अभी ₹220 था आपके लिए, अभी जो टोकन का प्राइस है ना ये ₹190 या ₹200 के बीच में चल रहा है, तो आप इसमें से ज्यादा टोकन को बाई कर लो। और जैसे जैसे आप बाई करेंगे ना, स्टैकिंग करेंगे, नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको जनरेट होगा। सो अभी यहाँ पे दोस्तों हम चलते हैं, ये थोड़ा सा जो मैं बात करने जा रहा, बोरोइंग लैंडिंग की बात कर रहा था, इसलिए यहाँ पे एएलएस पे आया था। अभी तक बोरिंग लैंडिंग के ऊपर जो है वर्किंग हो रही है बैकएंड में, और बहुत जल्दी आप लोगों को यहाँ पे हम सब लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि प्रपोजल आया है बोटिंग के लिए, और बोटिंग करना है। और बोटिंग किस लिए करना है? क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है किसको? बोरिंग लैंडिंग को। ठीक है, तो बोरिंग लैंडिंग काम कैसे करेगा, थोड़ा सा इसको समझिएगा, है ना। अभी हमें स्पीड में काम करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वॉरेन बफेट साहब ने कहा है कि जो समझदार लोग होते हैं ना, वो नीचे वाले प्राइस पे माल ज्यादा से ज्यादा उठाते हैं, और जो नॉर्मल लोग होते हैं, ऑर्डिनरी लोग होते हैं, वो जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तब वहां पे बाइंग करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास में एक मौका है समझदारी दिखाने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस कराने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने का, राइट। आज अगर मान लीजिए कि पहले 10,000 रुपए में या तो 12,000 रुपए में मानो कि 50-55 टोकन आ रहे थे, उसकी जगह पे आज 60-65-62 टोकन आ रहे हैं। आप समझिए ज्यादा टोकन यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं, ज्यादा टोकन मिल रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा टोकन अपनी टीम में स्टैकिंग कराने का एक बहुत शानदार मौका है। क्योंकि यहाँ पे जो आरओआई मिलने वाली है वो हमें टोकन के ऊपर मिलने वाली है, ना कि डॉलर के ऊपर।
जितने ज्यादा टोकन आपके टीम में इन्वेस्ट होंगे उतने ज्यादा टोकन आपको मिलेंगे। आने वाले समय में टोकन का रेट कैसे बढ़ेगा, थोड़ा सा आप एक मैकेनिज्म से आप समझ लीजिए, वो है इसका बोरिंग लैंडिंग। अगर हम बोरिंग लैंडिंग की बात करें तो आप समझिए कि यहाँ पे कितना पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे दोस्तों 59 लाख क्या पड़े हैं, ये टोकन्स पड़े हुए हैं AIPF। इसको समझिए, अभी 59 लाख टोकन पड़े हैं और दूसरा यहाँ पे मानो कि $6 लाख पड़े हैं। इसके साथ साथ में ये क्या है, 4 बिटकॉइन। 4 बिटकॉइन की कीमत कितनी है दोस्तों, $2.5 लाख है ना। $2.5 लाख के बिटकॉइन यहाँ पे पड़े हुए हैं। इथेरियम है कितना, 47.4747 यहाँ पे इथेरियम है। और ये देखो यहाँ पे पोल भी पड़े हैं। तो राइट, मैं क्यों दोस्तों आपको 3 करेंसी बोला, क्योंकि अपना जो AI है ना, ये 3 करेंसी को फॉलो कर रहा है, बिटकॉइन, इथेरियम और पोल। ठीक है, तो ये 3 करेंसी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बैकअप में भी जो क्रिप्टो करेंसी बन रही है, उसको हम सब दोस्तों को भी थोड़ा थोड़ा बैकअप में बनाना है। अब आप समझिए कि इसका जो प्राइस है, ये जो बिटकॉइन है, इसका प्राइस तो ऊपर जाने वाला है। जैसे यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस जाएगा, ठीक है, अब मान लो कि 2-3 महीने ऐसे ही रहा, नीचे नीचे रहा, और जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर आया ना, बिटकॉइन का प्राइस मानो यहाँ से $1 लाख या $1.25 लाख यहाँ से चला गया। ठीक है, और सिस्टम में क्या हो रहा है, ये सिस्टम ने दोस्तों यहाँ पे मानो कि बिटकॉइन को उसको USDT में कन्वर्ट करके लिक्विडिटी में ऐड कर दिया है ना। तो पता चला कि लिक्विडिटी अपनी एकदम से पंप हो गई। और अभी तो बिटकॉइन यहाँ पे और बढ़ेंगे, जैसे जैसे धीमे धीमे हम सभी लोग काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो फीसेस आ रही है, उस फीस से बैकअप बढ़ेगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें है। बोरिंग लैंडिंग को अगर हमें समझना है, तो बोरिंग लैंडिंग का मैकेनिज्म क्या है, इसको थोड़ा सा अगर हम समझ गए ना दोस्तों, आप यकीन माने, आप उछल पड़ोगे। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना सिस्टम के ऊपर, आप बोलोगे यार ये तो बहुत गजब की चीज आ रही है। और कहीं ना कहीं पे आने के पहले उसका फायदा उठा लिया, तब तो हम कहीं ना कहीं मान लो कि एक्सपर्ट है, या तो फिर हम मार्केट का अनुभव रखते हैं। अगर आने के बाद में अगर हम वो चीजों को कर रहे हैं ना, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है ना। फिर तो नॉर्मल और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं ना, वो आने से पहले, कोई भी अपॉर्चुनिटी को आने के पहले उसके फ्यूचर को देख लेते हैं। जैसे आज जितने भी दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोगों ने अभी देख लिया फ्यूचर के, AIPF का फ्यूचर क्या है, तभी जाके आप लोग यहाँ पे इतना दिल से काम कर रहे हैं। अभी दोस्तों बोरिंग लैंडिंग को आप समझिए। पहले इसका जो PDF है, वो PDF तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं छोटा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो मुझे समझ में आया। राइट, और कहीं ना कहीं पे आपको भी क्लियरिटी आ जाएगी, पूरा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। देखिए बोरिंग लैंडिंग का मतलब क्या है, कि बोरिंग लैंडिंग जो है ना, अपना ALS के साथ में कनेक्टेड होने वाला है। ALS के साथ बोरिंग लैंडिंग यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे जो टोकन पड़े हैं और जो डॉलर पड़े हैं, जो बिटकॉइन, इथेरियम, सब कुछ यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी पड़ा है, तो बोरिंग लैंडिंग किसके लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जिनको, या तो जिनके पास में क्रिप्टो करेंसी है और वो चाहते हैं कि मुझे क्रिप्टो को सेल नहीं करना है। मेरे पास बिटकॉइन है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बिटकॉइन को मुझे बेचना है, ना ही मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि मुझे किसी ने बोला कि भाई यहाँ पे AIPF एक ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जहां पर अगर आप अपना बिटकॉइन केवल यहाँ पे आप अपना लैंड करते हो, यानी आप यहाँ पे रखते हो, उसके सारे राइट्स आपके पास में है, और आपको अगर यहाँ पर रखते हो ना, तो आपको यहाँ से बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अब उसने कहा क्या हो सकता है, तो बोले आपके अगर वॉलेट में पड़ा हुआ है, मान लीजिए कि अगर एक बिटकॉइन किसी के पास में है, और वो एक बिटकॉइन उसके पास वॉलेट में पड़ा है, जिसकी कीमत दिख रही है उसको $60,000, मान लीजिए $60,000 उसको उसकी कीमत दिख रही है। अब वो केवल वॉलेट में पड़ा हुआ है, उसको कुछ वो प्रॉफिट नहीं दे रहा है। अब जैसे बोरिंग लैंडिंग स्टार्ट हुआ, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिला कि भाई आप यहाँ पे अपना जो है ना बिटकॉइन लैंड कर दो, आप इस सिस्टम को अपना बिटकॉइन दे दो, राइट्स आप ही के पास हैं, आप जब चाहो तब उसको निकाल सकते हो। अब उसने क्या किया, यहाँ पे अपना बिटकॉइन दे दिया, और जितना उसका कीमत है, कीमत कितना है $60,000, उसने $60,000, या तो यहां से उसने $60,000 ले लिए, या तो उसने $60,000 की वैल्यू के उसने क्या ले लिए, उसने ले लिए यहाँ पे AIPF। समझिए, अब वो $60,000 के उसने या तो डॉलर ले लिए, डॉलर को अपने हिसाब से वो चाहे तो इस्तेमाल करे, कहीं पे भी खर्चा करे, जो भी करना है, वो खर्चा तो उसको करना नहीं है, उसको तो क्या करना है, उसको उस पैसे से पैसे बनाना है। तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे स्टैकिंग वाले प्रोग्राम में गया, और प्रोग्राम में जाके उसने क्या किया, जो यहाँ से उसने AIPF लिया है ना, उस AIPF को वहां पे स्टैक कर दिया। जैसे स्टैक किया, तो हमारा जो लिक्विडिटी है दोस्तों, लिक्विडिटी समझो कि एक बिटकॉइन का लिक्विडिटी बढ़ गया, कहाँ पे, मेन लिक्विडिटी हमारा बढ़ गया। तो ये थोड़ा सा मैकेनिज्म को हमें ऐसे समझना है कि मान लीजिए आपके पास में गोल्ड है, आपके पास मानो कि एक हार है, और जो 10 ग्राम, 20 ग्राम या 30 ग्राम जो भी उसकी वो है वेट है। अब मान लो कि वो चेन है, गोल्ड की चेन है 10 ग्राम की, और उसकी कीमत, आप मुथूट फाइनेंस में गए,
और आप गए मनप्पुरम गोल्ड लोन में गए और आपने बोला कि मुझे गोल्ड लोन दे दो, है ना। अब उसका उन्होंने 1 लाख रुपए आपको दे दिया। अब वो 1 लाख रुपए आपने लिया और आपको क्या देना है उनको, जो भी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि 1% पर मंथ का है या तो 12% ईयरली है, जो भी आपका डिसाइड हुआ उसके हिसाब से आपसे उनको इंटरेस्ट लेना है और आपको उनको इंटरेस्ट पे करना है। जिस दिन आप उनका पूरा पैसा लौटा दोगे ना, उस दिन वो आपको आपकी जो गोल्ड की चेन है ना वो आपको लौटा देंगे, समझिए। तो अब आपने आप वहां पे गए, आपने गोल्ड की चेन दी, उन्होंने आपको 1 लाख रुपए दिया और आपने उस पैसे को, अभी समझो कि गोल्ड लोन वाला जो मुथूट फाइनेंस है, उन्होंने आपको बोला कि आप एक काम करो, हमारा सर एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमारे एक बहुत ही शानदार एक सिस्टम है जहां पर अगर आप इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आपको डेली का डेली 1% आपको मिलेगा, 1% डेली, और महीने का कंपाउंडिंग होकर आपको 36% मिलेगा। और उसके बाद में आप हमारा जो 1 लाख रुपए जो आपने लिया है ना, और 1% पर मंथ के हिसाब से आप जो भी आपने गोल्ड लोन लिया है ना वहां पे आप चुका दोगे तो आपका गोल्ड लोन भी मिल जाएगा और यहां से आपको कंटिन्यूअसली 1% आपको आता रहेगा। दोस्तों समझने की कोशिश करिए कितना बड़ा सिस्टम है बनने जा रहा है। यहाँ पे जो एआईपीएफ पड़े हैं ना, ये एआईपीएफ कितने डॉलर के हैं देखिए आप दोस्तों, $11 मिलियन के एआईपीएफ पड़े हैं, $11 मिलियन। और ये $11 मिलियन के जो एआईपीएफ है ना, ये आप देखेंगे ये सारे के सारे जो है ना, ये बिटकॉइन और इथेरियम में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उतनी वैल्यू का बिटकॉइन आ जाएगा या तो इथेरियम आ जाएगा, और उतनी वैल्यू के एआईपीएफ जो है ना ये यहाँ से निकलेंगे और ये स्टैकिंग में चले जाएंगे। और स्टैकिंग में देखोगे ना उसकी लिक्विडिटी एकदम से रातों रात दोस्तों ऐसे बूस्ट कर जाएगी, ऐसे बूस्ट कर जाएगी कि आज जो लोग एंट्री किए हैं ना उनको ऐसा लगेगा कि यार मेरी लाइफ में तो मिराकल हो गया, चमत्कार हो गया। मैंने तो $1.9 के रेट में मैंने एआईपीएफ को लिया, इसका रेट तो मात्र मात्र महीने 2 महीने के अंदर ही $3.5, $4, $5 चला गया। यार मेरी जिंदगी तो पूरी तरीके से बदल गई। काश मैंने ज्यादा से ज्यादा टोकन स्टेक करवाए होते, काश मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाया होता, काश मैंने अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दी होती ना, उनकी भी जिंदगी बदलती, साथ में मेरा भी बहुत बड़ा पे आउट बन रहा होता। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो रैंक बनती है वो रैंक बनती है आपकी डॉलर की वैल्यू के हिसाब से। और डॉलर कहां से वैल्यू बनती है, डॉलर की वैल्यू बनती है उसके प्राइस के आधार पे। और दोस्तों प्राइस कहां से बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है उसकी लिक्विडिटी के कॉम्बिनेशन के आधार पे। और लिक्विडिटी बढ़ने वाली है माय डियर फ्रेंड्स बोरोइंग लैंडिंग के आधार पे। इतना बड़ा सिस्टम ऐड हो रहा है ना, पूरे मार्केट को हिला के रख देगा। सो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, मैकेनिज्म बहुत शानदार है और आपको बस काम एक ही करना है। मेरा जो सिंपल सा दोस्तों फॉर्मूला है कि आपको एक ही काम करना है, लगातार 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 कंसिस्टेंटली लोगों को सिस्टम के साथ में ज्वाइन कराते रहो, रोज के नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराते रहो। आज का जो रेट है ना उस रेट के हिसाब से अगर सामने वाले को टोकन्स मिल रहे हैं और उसके बाद में उनको जो ग्रो होके मिल रहा है, उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है, राइट, तो यहाँ पे दोस्तों हमें किसी प्रकार से जो है ना यहाँ पे मतलब 100% यहाँ पे आश्वस्त हो जाना है कि हम सबकी जिंदगी यहाँ से बदलने वाली है। एक छोटा सा कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर खोल के आप खुद से देखिएगा। अगर किसी व्यक्ति के मान लीजिए आपने 100 टोकन यहाँ पे स्टेक करवा दिए तो ये कैलकुलेशन हम लोग ऑलमोस्ट दिखाते हैं, आपका एक साल में बनता है 3627 टोकन। और दोस्तों मैं बोलता हूँ 2 साल में आपने क्या किया, यही 3627 टोकन को आपने दूसरे साल में रखा तो आपका बनता है 1,31,556 टोकन। और दोस्तों 1,31,556 टोकन जो है ना, 1,31,556 टोकन उसका पड़ा हुआ है तो ये बनता है आपका 47,71,721 टोकन। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी उतनी तेजी से नहीं आती है ना, कम्युनिटी उतना मान लो कि उतना फंड नहीं लेके आती है, उतना लिक्विडिटी में ऐड नहीं होता है। तो दोस्तों इसका जो कितना हुआ 47,71,721। अभी हम कैलकुलेटर पे जाते हैं, 47,71,721। ठीक है, ये इतने नंबर ऑफ टोकन हुए और इसको हम दोस्तों कैलकुलेट करते हैं मात्र और मात्र $0.5 से। कितना? अभी हम $10 की बात नहीं कर रहे हैं। मान लो कम्युनिटी जो है ना, कम्युनिटी एक्टिव नहीं है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो सिस्टम के मतलब 80-20 का रेशो हमेशा रहता है। तो मैं तो आखिरी सांस तक काम करने वाला हूँ, राइट। मैं तो पहले दिन से स्टार्ट किया था, मेरा पहले से ही स्लोगन है ना कि भाई कोई काम करे या ना करे, मैं तो काम करता हूँ तो हद कर देता हूँ, है ना, या तो हद करो या तो रद्द करो, बीच वाला काम नहीं।
सिस्टम ऐसे करो कि या तो हद करो या रद्द करो। अब आपने किसी का 100 टोकन लगाया और उसको बोला कि भाई आज का 19-20 हजार रुपए आप डाल के छोड़ दो। आज से आप मानो रिफ्रेश हो रहे हो, आज से पूरी नई ताजगी, नया जोश, नया एक्साइटमेंट, नया जुनून। आज से ही दोस्तों मान लीजिए कि हमारा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है और आज से आप काम स्टार्ट कर रहे हो। आज आपका वेरी फर्स्ट डे है, लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत चीज ये है कि आपके पास में आज रैंक है माय डियर फ्रेंड्स। आपके पास रैंक है, आपको रैंक के आधार पे इनकम मिलने वाली है। आपका जो भी रैंक है ना, आप किसी को भी डायरेक्ट लगाओगे आपको उस रैंक के आधार पे इनकम मिलने वाला है। तो आज से रीस्टार्ट कीजिए, उन लोगों को साथ में लीजिए जो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, उन लोगों को छोड़ दीजिए जो आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उनको छोड़ दो उनके हाल पे। क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे सफल नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। सफल वही लोग होंगे जिनका विजन क्लियर है, जिनका लक्ष्य निर्धारित है, उनको पहुंचना कहां पे है। यहाँ पे बहरा बनना पड़ेगा दोस्तों हमें, सिस्टम को लेके, लोगों की बातों को लेके हमें बहरा बनना पड़ेगा। किसी को कौन क्या बोलता है डजंट मैटर, किसी की बात का हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर दोस्तों इसको मैं $10 की बात नहीं करता, मैं $5 की बात नहीं करता, मैं करंट रेट की बात नहीं करता, मैं $1 की बात नहीं करता दोस्तों। $1 से नीचे इसका प्राइस जाएगा नहीं, आप याद रखिएगा। इसमें जो लिक्विडिटी पूल है, जो बर्निंग मैकेनिज्म है ना, उसके आधार पे $1 से इसका प्राइस नीचे नहीं जाएगा। लेकिन वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो भी अगर हम काउंट करें ना, आपका 3 साल में लगाया हुआ 100 टोकन आधा डॉलर पे मैंने काउंट किया दोस्तों, आपका बनता है कितना डॉलर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, $23 लाख। और इसको अगर हमने 100 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोस्तों कितना बन रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 23 करोड़ रुपया बनता है माय डियर फ्रेंड। 3 साल में आपका 100 टोकन 23 करोड़ रुपए बनता है। डाल के छोड़ दो ना, 100 टोकन की आइडिया लगाते रहो, स्पीड में लगाओ दोस्तों, स्पीड मैटर करती है। हमें बड़ा फंड नहीं चाहिए। बड़े फंड वाले लोग हैं ना, वो सिस्टम के ऊपर कहीं ना कहीं पे लाइबिलिटी बन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो सिस्टम को खाली करने का काम करते हैं। हमें सिस्टम को अगर लंबा चलाना है ना, लंबा मतलब तो चलेगा, 100% चलेगा, लेकिन अगर स्पीड में चलाना है दोस्तों, तो आपके और हमारे जैसे मेहनती लोगों को लेके आओ जो सिस्टम में मेहनत करते हैं, मेहनत करके दोस्तों इस सिस्टम को आगे लेके जाते हैं। आप समझिए, मात्र $0.5, आधा डॉलर, मैंने कोई $1-2 का कैलकुलेशन आपको नहीं दिखाया, आधा डॉलर भी अगर इसका प्राइस आप काउंट कर लो ना माय डियर फ्रेंड्स, आपका बनता है 23 करोड़ रुपए के ऊपर आपका बनता है। अगर मैं बोलता हूं $0.25 पे भी आप इसको काउंट कर दो ना, $0.25 पे भी इसको काउंट कर दो, तो भी आपका कितना बनता है, राइट? तो इसको डिवाइड किया तो करीबन आपका 11,92,00,000 रुपए आपका बनता है, 11 करोड़ रुपए। 0.25 पे मैंने काउंट किया है ना, 0.25 की जगह 10 सेंट पे काउंट करना है, 10 सेंट पे करना है काउंट। चलो, कितने लोगों को लगता है ऐसा कि 10 सेंट पे रेट आ जाएगा? दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट बस्ट सिनेरियो को भी आप याद रखिएगा। अगर मानो कि यहाँ पे 47, 71, 721 आपने ये देखा, इसका रेट अगर हम मान लीजिए कि 0.1, ठीक है, $0.1 पे अगर हम इसको काउंट करते हैं, 10 सेंट पे काउंट कर रहे हैं, जो कि जाएगा ही नहीं, मुझे पता है नहीं जाएगा, है ना। अभी ऐसी ऐसी टीमें, अभी नई नई टीमें आ रही है ना, ऐसे ऐसे ग्रुप्स आ रहे हैं जिनको 7 महीने में जो अपने अचीवमेंट है वो दिखने लगे हैं, और नए लोग आ रहे हैं, नए प्राइस पे एंट्री कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी अभी इसको अपने हाथों में लिया, वो लोग तो दोस्तों बहुत एक्साइटेड है। और जो लोग कहीं ना कहीं इधर उधर के लोगों की बातें सुनते हैं, तो फिर वो मेडक वाली बात मैं आपको सुनाऊंगा इसके बाद। दोस्तों आप देखा, 10 सेंट के ऊपर अगर आप इसको प्राइस को काउंट करते हो ना, तो आपका बनता है इतना डॉलर, और इतना डॉलर मतलब 100 रुपए से मल्टीप्लाई करो, इतना रुपया कितना? 4,77,17,210। दोस्तों AIPF रेट देखने का प्रोजेक्ट नहीं है, रेट को मत देखो। रेट रेट मेहनत, रेट करेगा हमारी आपकी मेहनत के ऊपर डिसाइड, है ना। आपको लगता है कि भाई इसका रेट नहीं बढ़ रहा है, तो मत देखो, आपको ये करना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम नए लोगों को, कितने लोगों को ला सकते हैं। अगर सिस्टम हमारे हाथ में है तो हमें इसको चलाना है। और 4 करोड़ रुपए दोस्तों, अगर आपका 100 टोकन का, यानी आपका 19-20 हजार रुपए आज का 3 साल में 4 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए, तब भी क्या लगता है दोस्तों कि आपको किसी प्रकार से भी मतलब कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी? कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। अपने विजन को क्लियर करो, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, अपने हौसलों को बुलंद करो, एक्साइटमेंट को बढ़ाओ। मार्केट में जो लोग भी आपके सपनों को तोड़ने वाले मिलते हैं ना, उनको साइड में कर दो, उनसे बोलो भाई मेरे को तेरी सलाह नहीं चाहिए, मेरे को तेरा साथ चाहिए। अगर दे सकता है तो साथ दे, सलाह की जरूरत नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड, दे सकता है तो साथ दे, मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। क्योंकि सलाहकार लोग बहुत हैं मार्केट में, ऐसे ऐसे सलाहकार हैं जिन्होंने क्रिप्टो में, उनको ये नहीं पता कि वॉलेट कैसे बनता है, आज वो मुझे सलाह दे देते हैं माय डियर फ्रेंड।
मुझे ऑफिस में सलाह देते हैं, अगर मैं उनको बात करता हूँ उनको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या लेवल है। मैं एज ए कलीग जब उनसे बात करता हूँ कि यार मेरे को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, अरे बोलता है मत करना, मत करना, ये है वो है ऐसा है वैसा है। अच्छा, बोलते हैं, अरे यार तो नहीं करूंगा फिर मैं। वो मुझे सलाह दे रहे हैं यार, उनको क्रिप्टो का वॉलेट बनाना नहीं आता, वो सलाह किसी को भी दे सकते हैं, है ना। अब वो विराट कोहली को टीवी के सामने खड़े होकर सलाह दे देते हैं कि यार ये तो बॉल ऑफ में आ रही है, लेग में शॉट मार रहा है। तो वो हमें सलाह देने से कैसे आएंगे बाज? वो हमें सलाह देने से बाज नहीं आएंगे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर आपको सलाह देना तो आप बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में एक बढ़िया से एक पोस्टर बना लो, अपने साथ में रखो। कोई भी सलाह दिया तो सीधा वो पोस्टर दिखा दो, भाई सलाह नहीं साथ दो। निगेटिविटी नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड अगले 6 महीने के लिए। 6 महीने तक के लिए कोई नेगेटिविटी हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए किसी प्रकार से भी। क्योंकि जैसे दूध में अगर 10 लीटर 50 लीटर दूध पड़ा है, अगर नींबू की एक बूंद उसके अंदर आ गई ना, पूरे के पूरे दूध को फाड़ के रख देगी। इसी तरीके से आपके दिमाग में एक नेगेटिव विचार अगर आ गया तो आप समझिए वही हाल होगा। जो एक दुकानदार था, उसकी दुकान बहुत चलती थी, बहुत दुकान चलती थी, उसकी नाश्ते की दुकान थी, समोसे भजिया वगैरह बेचता था, और इतनी दुकान चलती थी, कंपनी के बाहर उसकी दुकान थी। रोज का उसका टर्नओवर दोस्तों बहुत बड़ा टर्नओवर था, महीने का लाखों रुपए का टर्नओवर था। उसने अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, अपने बेटे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने एमबीए कराया। दोस्तों जब वो बच्चा पढ़ के आया, वहां से पढ़ के आया ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करके आया, कुछ दिन वो दुकान पे बैठा और पापा से बोला, पापा मार्केट में बहुत मंदी आने वाली है, पापा मार्केट में बहुत मंदी आने वाली है। तो पापा ने कहा कि अच्छा बेटा ये मंदी क्या होता है? बोला पापा रिसेशन आने वाला है। तो बोला रिसेशन क्या होता है? बोला मंदी होती है पापा। मंदी मतलब जब लोग अपनी बाइंग को कम कर देते हैं, लोगों के ऊपर मतलब जो है ना, लोग अपने पैसे को बचाते हैं, लोग खर्चा कम करते हैं, है ना, तो उसको मंदी बोलते हैं। ग्लोबल लेवल पे आने वाली है। अच्छा बेटा, तो बोले बेटा हमें क्या करना चाहिए? पापा जो है ना, हमें थोड़ा मटेरियल कम बनाना चाहिए, हमें थोड़ा माल कम बनाना चाहिए ताकि अपना माल खराब ना हो, अपना माल सड़े ना, बेकार ना हो, तो हमें थोड़ा थोड़ा सा कम करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अब वो जो बंदा था ना, जो दुकान में इतने सालों से पूरे जीवन से इतना खुशी खुशी होके वो काम कर रहा था, लोगों को जब खाना मतलब जब वो नाश्ता कराता था ना, समोसे या कुछ भी नाश्ता दे रहा है, तो लोगों को बड़ी खुशी मिलती थी। केवल लोग समोसा नहीं खाते थे, उसका एक्साइटमेंट, उसका प्यार, उसकी जो जो बातें थी, लोग बड़े बड़ा एंजॉय करते थे। वो बातें करते करते लोगों को नाश्ता दिया करता था, बड़ा खुश होकर दिया करता था। दोस्तों उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि बेटे ने बोला, बेटा कौन बहुत एक्सपर्ट है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आया, एमबीए करके आया। उसने क्या बोला पापा को? बोला पापा मंदी आने वाली है। पापा के दिमाग में मंदी आ गई, पापा के दिमाग में मंदी आ गई, तो उन्होंने अपना, उनका भी एटीट्यूड चेंज हो गया, उनका बात करने का तरीका चेंज हो गया। लोगों को लगा कि यार ये पहले जैसा नहीं है, ये बंदे का व्यवहार पहले जैसा नहीं है, ये तो बदल गया, ये तो जैसी पहले बातें करता था वैसी बातें नहीं करता, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है ये। लोगों ने धीमे धीमे वहां पे आना, नाश्ता बंद कर दिया, नाश्ता करना बंद कर दिया। धीमे धीमे 2-3 महीने के बाद उसका जो बिजनेस था ना दोस्तों, वो नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया। वो बोलता है बेटे से, हाँ बेटा तू सही कह रहा था, मार्केट में मंदी आने वाली है। देख पहले अपना गल्ला इतना होता था पर डे का, अब तो बहुत कम हो रहा है। बोला हाँ पापा हमने सही बोला था ना। बोला हाँ बेटा तू तो सच में ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आया। यही दोस्तों आपके और हमारे साथ भी होता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको बोला कि आपका प्लान तो ये है वो है ऐसा है वैसा है, 2 महीने में ये, 3 महीने में वो, 1 महीने में वो, दोस्तों मैं तो पहले दिन से सुन रहा हूँ यार, पहले दिन से सुन रहा हूँ जब लोग बोलते थे कि यार 1 महीने बाद मेरे को बताना कृष्णकांत जी, आपका प्लान 1 महीने चल जाए तो मुझे बताना। दोस्तों मैंने 1 महीने के बाद भी उनको बताया, उन्होंने बोला अच्छा 1 महीना पूरा हो गया, अब एक काम करो 2 महीने के बाद मुझे बताना। मैंने बोला ठीक है सर, 2 महीने के बाद बताऊंगा। 2 महीना पूरा हो गया, अच्छा 2 महीना पूरा हो गया, चलो अब तीसरा महीना तो शायद ही चलो 3 महीने के बाद बताना। हम कहा ठीक है सर। अब बात क्या हुई कि दोस्तों 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला उनको बताने का, क्योंकि टीम इतनी बड़ी हो गई, मुझे जरूरत ही नहीं लगी ऐसे लोगों को बताने की जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। दोस्तों हुआ क्या कि 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए माय डियर फ्रेंड, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए और 7.5 महीने हो गए। 7 महीने 17 दिन आज पूरे हो गए माय डियर फ्रेंड, 7 महीने 17 दिन, राइट। और बड़ा बड़ा मुझे बड़ा अंदर से बड़ी खुशी होती है जब पता चलता है ना कि वो बंदा जो बोल रहा था ना शुरू शुरू में कि कृष्णकांत जी मेरे को महीने भर के बाद बताना, बड़ी खुशी होती है जब पता चलता है कि 8वें लेवल पे लग के बंदा काम कर रहा है और आज उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि वो कृष्णकांत जी को कॉल करे। क्यों? क्योंकि आज कृष्णकांत जी के पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास उसका फोन उठाने का टाइम ही नहीं है। भाई मेरे पास जब टाइम था तब मैंने आपको बताया, एक बार नहीं आपको कई कई बार बताया, आपने वो चीज को समझा ही नहीं। तो मैं तो वही बोलता हूँ कि भाई कोई मुझे ठुकरा दे, कोई मुझे ठुकरा दे उसका मुझे गम नहीं,
बदनसीब तो वो है जिनकी किस्मत में हम नहीं, जिनकी किस्मत में हम नहीं। माय डियर फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है, आप बदनसीब नहीं हो, आप बहुत सौभाग्यशाली हो जो आपको एआईपीएफ मिला है। अब आपको यहाँ पे साबित करके दिखाना है, आपको यहाँ पे आपको दिखाना है कि आपके आपके बाजुओं में क्या दम है, आपके सपनों में क्या दम है। माय डियर फ्रेंड, क्या आपके सपनों के बीच में कोई आ सकता है? अगर आपके सपनों के बीच में कोई एक छोटी सी बात अगर आ गई ना, आपके सपने है ही नहीं। आप सोच के देखो यार कि अगर हमारा काम क्या है, वी आर नेटवर्कर, हमें नेटवर्क बनाना है, हमें टीम बनानी है, हमें नया नया फंड जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिपॉजिट कराना है, जहां पे लिक्विडिटी सेफ है, 100% रिनाउंस ओनरशिप है, जहां पे 100% लिक्विडिटी लॉक है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, कोई पैसा निकाल नहीं सकता, कहां से लिक्विडिटी रिमूव नहीं हो सकती। सारी चीजें तो आपको बताई हुई है हर्षित जी ने, संतोष जी ने सब कुछ बताया हुआ है। मिश्रा जी रोज आपको प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। दोस्तों 1 लाख रुपए दिन का इनकम 45 दिन में पहुंचना, विनोद जी ने क्लियर बताया हुआ है कि भाई ये आप 45 दिन में 1 लाख रुपए दिन पे पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आपके सपनों के बीच में दोस्तों किसी बंदे ने ऐसी बात बोल दी कि ये सिस्टम तो 1 महीने के बाद, अरे बेटा 1 महीना तो मेरे पास है, 1 महीने में ऐसा खेलूंगा, ऐसा करूंगा ना कि 1 महीने के बाद तू बोलेगा कि यार मैंने गलती कर दी भाई, अगर तेरे साथ आ गया होता ना तो मेरा जिंदगी बदल गया होता। यार अपने को जो लोग बोलते हैं ना, नेगेटिव चीजें बोलते हैं, उनकी बातों को आपको डिसाइड करना है कि आपके सपने मजबूत हो गए तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अदरवाइज कोई भी कुछ भी बोलेगा आप वहां से तुरंत डाइवर्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, एक बार मेंढकों की कहानी आपको हमेशा याद रखनी है। बहुत सारे मेंढक होते हैं, 50 से 60 हजार मेंढक होते हैं, जिन्होंने दोस्तों एक बार दौड़ने का फैसला किया कि उनको दौड़ना है और बहुत पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है। और होता क्या है, काफी सारे मेंढक दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ मेंढक रास्ते में रुक जाते हैं, कुछ बोलते हैं कि पहाड़ की चोटी बहुत ऊपर है, कोई पहुंच नहीं पाएगा, रास्ता बहुत खराब है, कांटे हैं, पत्थर है। तो ऐसे करते करते दोस्तों आसपास के मेंढकों की बातें सुन सुन के काफी सारे मेंढक रुकते जाते हैं। कुछ मेंढक और थोड़ा आगे जाते हैं, उनको लगता है यार वो लोग सही थे, वो वहां पे रुक गए, अच्छा किया, है ना। फिर उनकी बातों को सुन के कुछ और मेंढक रुक जाते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, रुक जाते हैं। ऐसे करते करते लास्ट में केवल एक मेंढक ऐसा था जो पहाड़ की चोटी पे पहुंच पाया। और जब उसका इंटरव्यू किया गया, पूछा गया कि भाई इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो ये सक्सेस हुआ, तो पता चला कि वो मेंढक दोस्तों बहरा था, उसने किसी की बात को नहीं सुना, उसको केवल एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा था, और वो था पहाड़ की चोटी पे पहुंचना। और उसको एक ही लक्ष्य दिख रहा था जिसकी वजह से वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच पाया। सो कहीं ना कहीं पे दोस्तों आप समझिए, डिसीजन आपका है, आपको करना क्या है, कैसे करना है। राइट, रेट पे तो मैंने बात कर ली, रेट आपको देखना ही नहीं है, रेट हमारे आपके हाथ में है। जितना ज्यादा लिक्विडिटी हम ऐड करेंगे, जितना ज्यादा नए नए दोस्तों को लेके आएंगे, रेट उस तरीके से बढ़ता रहेगा। बट रेट हमारा लुकआउट पॉइंट है ही नहीं। सो अभी दोस्तों मैं कुछ दोस्तों को मैं यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कुछ दोस्त हैंड रेज कर सकते हैं और आप अपनी बात रख सकते हैं। मिस्टर वसीम सिंह जी, आपका स्वागत है, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपकी बात सुन के सर बहुत अच्छा लगा। अभी सर मैंने सुनील भैया के माध्यम से 5 कॉइन खरीदे हैं सर। और एक्चुअली सर मेरे ऊपर लाइबिलिटी 30 से 35 लाख रुपए की है। तो अभी सर मैं 50-60 हजार रुपए का अरेंजमेंट कर रहा हूँ लगाने के लिए। आप आपसे आपके माध्यम से जानकारी चाहिए सर कि मतलब अगर मैं 50 हजार रुपए 1 लाख रुपए लगाता हूँ तो मेरे 30 से 35 लाख का जो कर्जा है सर, सर वो 90 दिन में 360 दिन में सर मैं कर सकता हूँ सर उसको अदा। सर आप सबसे पहले डायरी में लिखिए जो आपको चीजें चाहिए, एक एक लाइन को आप 50-50 बार लिखिए, पूरा पूरा पेज भर दीजिए, दो दो बार पेज भर दीजिए। जब तक आप लिखोगे नहीं ना कि आपको जीवन में चाहिए क्या, तब तक होगा नहीं सर। आज मैं आपके सामने हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा पास्ट में जो चीजें मैंने लिखी थी ना, वो सारी चीजें आज मेरे साथ में हो रही हैं। ये मैनिफेस्टेशन का पावर है। और आप खुद वो चीजों को पहले लिखो कि आपको कौन सी तारीख में क्या चाहिए, वो मत सोचो कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, और उसके हिसाब से आप वर्किंग करो। और वर्किंग करने का एक ही फॉर्मूला है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने साथ इंट्रोड्यूस कराओ, है ना। उनके पास पैसे हैं नहीं है, उनको बस केवल आप सिस्टम में लेके आते जाओ। जैसे आपने 5 टोकन से स्टार्ट किया, ऐसे 5 टोकन, 2 टोकन, 1 टोकन, 10 टोकन, 20 टोकन, 50 टोकन, सब लोगों को आप अपने साथ साथ में इंट्रोड्यूस कराते जाओ। 100 टोकन, 500 टोकन, जिसके पास जैसा है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब लाइबिलिटी से बाहर हो गए। हिसाब मत लगाना, मेरा शुरू के 100 दिन तक आप कोई हिसाब मत लगाना सर, कितना पैसा आ जी रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, है ना। आपको केवल काम करना है। अगर आपने हिसाब लगाने में 10 सेकंड बिगाड़ दिया ना, तो आपका वो 10 सेकंड वेस्टेज है। उतने टाइम में आप किसी एक दोस्त का नंबर निकाल सकते थे और बटन दबा के उसको आप कॉलिंग कर सकते थे। तो सर, मैं 100 दिन दस तक दस टोकन से एंट्री करवा के भी कर सकता हूँ ना सर ये काम? सर भीड़ खड़ी करो, भीड़ खड़ी करो। और मैं सभी दोस्तों को बोलता हूँ, आपके पास्ट की अगर कोई लाइबिलिटी है ना,
कि किसी का भी पैसा कहीं डूबा हुआ है किसी कंपनी में, तो आप उनको कॉल करो सामने से, उनको बोलो भाई वो उसका विड्रॉल चालू हो रहा है, एक काम करो मैं एक लिंक दे रहा हूँ, इसमें फटाफट से वॉलेट बनाओ, है ना, और उसको एक टोकन और एक पोल दे दो। दोस्तों एक टोकन एक पोल दे दो, आपकी पूरी टीम को फटाफट से आप मतलब रीऑर्गेनाइज करो। फिर से पूरी टीम जैसी थी आपके साथ में, उसको बस बोलो कि भाई तुम्हारा पुराना विड्रॉल जो है ना अपना सबका मिलने वाला है, चलो एक काम करो फटाफट से लिंक दे रहा हूँ, प्लान की बात मत करो, सीधा उनको लिंक दो, साइन अप कराओ, एक टोकन अपनी तरफ से दो। दोस्तों आपने अगर मानो 100 टोकन रख लिए ना, 100 टोकन आपने 100 दोस्तों को दे दिया, आपकी 100 लोगों की टीम खड़ी हो गई, और वही 100 लोग जब जूम पे आके बैठेंगे ना, दोस्तों आप यकीन माने आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बूम पे चला जाएगा। सो वसीम जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस दिल से काम करें, मेहनत करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोकस करें, सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। पंकज सिंह जी आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा सेशन लिया सर, और बहुत अच्छी जानकारी देते हैं सर, और इस जानकारी से हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है और बहुत ज़्यादा ही नॉलेज बढ़ता है, डीपली नॉलेज बढ़ता है सर। पर सर मेरा एक यहाँ पे अभी तक डाउट है सर, मैं पिछले 2 महीने से सेशन कर रहा हूँ कि कंपनी बहुत ज्यादा टोकन दे रही है, तो लास्ट में क्या होगा सर? और दूसरी चीज की मेरा ये है कि जो 60 डेज का है प्लान, जो बिना कंपनी को पे आउट दिए निकाल लेना है, जीरो फीस है, वो बंद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग 60 डेज में ही लगा देते हैं। मेरा मानना है ऐसा, मेरा सोच है। क्या मैं गलत हूँ सर या सही हूँ इसके बारे में? सर आपको 2 महीने हो गए सर, आपका रैंक कौन सा है? नोवा है सर। बहुत बढ़िया सर। और आपके टीम में कितने नोवा है अभी? 37। टीम में नोवा कितने हैं नोवा? नोवा 3 है। बहुत बढ़िया सर, ये 3 से जो है ना संख्या बढ़ाइए, जितने भी दोस्त है ना सबको नोवा बनाइए सर। जी सर। पहला टारगेट आप रखिए कि जितने भी दोस्त आपके साथ ज्वाइन होते हैं ना उनको कोशिश करो हर किसी को नोवा बनाओ। जी। ठीक है। और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। हर व्यक्ति नोवा का टारगेट रखे कि जिस किसी को भी आपने ज्वाइन कराया ना, आपको अपना रैंक देखने की जरूरत नहीं है। आप कब बाई बन जाओगे, कब आप कोर बन जाओगे, कब आप अपेक्स बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपके जो भी डायरेक्ट वाले लोग हैं ना उनको नोवा बनाओ, उनको बोलो सबको कि भाई तुमको भी नोवा बनाना है, तुमको भी नोवा बनाना है, तुमको भी नोवा बनाना है, तुमको भी नोवा बनाना है। और आप जब पूरे प्लान को देखोगे ना, तो प्लान में क्या होता है, जब रैंक बढ़ती है ना सर, तो सेल्फ स्टैकिंग भी बढ़ती है। और जब सेल्फ स्टैकिंग बढ़ती है तो वहां पे क्या होता है कि टोकन आज भी अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसके पास टोकन पड़े हो और सेल ना हो रहे हो, राइट? अगर किसी के पास है तो मुझे कांटेक्ट करिएगा, मेरे को टोकन की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। सो टोकन आज भी, आज से 6 महीने के पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है। आज से मैं आपको बता रहा हूँ सर कि आज से 6 साल के बाद भी आप बोलोगे ना कि सर मार्केट में टोकन नहीं मिल रहे हैं, टोकन नहीं मिल रहे हैं, नहीं, क्यों? बहुत सारे लोग तो सर 5% फीस भी नहीं देना चाहते और टोकन ही सेल करना चाहते हैं। टोकन बिल्कुल सर, वो बिल्कुल उनको दीजिए ना, बिल्कुल दीजिए। आपके पूरे टीम में जो है ना, जैसे आप नोवा बनाएंगे, नोवा बनाते जाइए, तो टीम में आपकी डिमांड खड़ी होती जाएगी। क्रिप्टो क्रिप्टो डिमांड और सप्लाई पे चलता नहीं है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि सर लोग 5% फी पे करें ताकि कंपनी मजबूत हो, और नहीं, इससे सिक्सटी कंपनी परसेंट मजबूत नहीं होती है सर, इससे कंपनी मजबूत नहीं होती है। आप थोड़ा सा वर्कआउट करें सर, बहुत अच्छा आपका अनुभव है। और कहीं ना कहीं सर लगे रहें, है ना। उसमें 5% जो फीस जाती है ना, उसमें क्रिएटर मजबूत होते हैं, उनके वॉलेट में जाता है। ठीक है। सो कोशिश करें आप P2P करें, आपस में दें 5% देने के बजाय, क्योंकि जब आप स्वैप करते हो तो वहां पे लिक्विडिटी में से डॉलर निकलते हैं, है ना। तो लिक्विडिटी में से डॉलर निकलेंगे तो अपना जो फंड पड़ा है वो कहीं ना कहीं पे कमजोर होता है। तो स्वैप करने के बजाय आप लोगों को दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आपकी इच्छा है। चलिए अभी हमारे बीच में मिस्टर रिच बॉय नाम से एक लीडर है। रिच बॉय, मोस्ट वेलकम, अनम्यूट करें सर। सर सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं तो पहली बार मीटिंग में आया था शाम को, तो सर बोल रहे थे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें और चैट जीपीटी पे जाएं, वहां पे आपको इसका उत्तर मिल। और सर आप पहली बार शाम को आए थे ना, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि 2 4 5 दिन आप लगातार आते जाएं, आते रहें, आपको सारी चीजों के आंसर मिल जाएंगे। जो आपकी इमीडिएट प्लान है ना, अगर आपकी कोई भी ऐसी कुछ बात है तो आप उनके साथ में जरूर शेयर करें। शीतल सौ जी आपका स्वागत है, आप अनम्यूट करें। मोस्ट वेलकम शीतल सौ। हेलो। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। आप सभी को मेरा सभी को नमस्कार, जितने लोग अभी जूम मीटिंग में सुन रहे हैं।
सर कहने का मतलब सिर्फ जो भी हम 2 मिनट समय लेंगे और पूरा शॉर्टकट में बात करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करने से अच्छी है। बात बहुत होती है लेकिन समय बहुत कम होती है। सर 1% दे रही है, वो कैसे दे रही है, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दीजिए। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। और सर इसमें जो है ना मैकेनिज्म को अगर आप समझेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी नया फंड सिस्टम के अंदर आता है, जो भी हम स्वैपिंग करते हैं ना, तो स्वैपिंग से टोकन जनरेट होते हैं। मान लीजिए आपके पास में $100 है और आपने $100 को स्वैप किया जी एआईपीएफ में, तो वो क्या करेगा, अभी जी एग्जांपल के तौर पर इसका हम प्राइस पकड़ लेते हैं कि $2 है, तो वो $2 के हिसाब से जी आपका $100 में कितना टोकन मिंट करना चाहिए, 50 टोकन। ठीक है, ठीक आपको है 50 टोकन आपको मिल जाएंगे। अब 50 टोकन आपको मिल गया, आपने क्या किया, उसको स्टैक कर दिया। लेकिन आपको जो 50 टोकन मिले हैं, उसके साथ में एआई चेक करेगा, कहाँ पे, ट्रेजरी के अंदर चेक करेगा, खजाने के अंदर चेक करेगा कि भाई इसमें 250 दिन तक का पे आउट है कि नहीं, सबके लिए जितने लोगों ने स्टैकिंग अच्छा किया हुआ है ना, उनके लिए 250 दिन तक का पे आउट का इंतजाम है या नहीं। अब उसने देखा कि 250 दिन से कम का पे आउट हो गया। ठीक है, तो जी जैसे 250 दिन से कम का अगर पे आउट हुआ ना, तो वो एक टोकन की जगह पे 2 टोकन मिंट करेगा। मतलब जहां पे आपके 50 टोकन मिंट हुए हैं, तो 50 टोकन मिंट करके वो आपको दे दिया और 50 टोकन मिंट करके वो ट्रेजरी में डाल दिया, यानी 100 टोकन उसने मिंट किया। ठीक है, ठीक है अब मान लीजिए कि अगर इसके पास पे आउट उसने देखा कि 250 दिन से वो 200 दिन के नीचे आ गया, 200 डेज से लेस देन 200 डेज, सो व्हाट इट जी विल डू, 1 3, एक के सामने 3 टोकन मिंट करेगा। जी ठीक है, अब उसने देखा कि वो पे आउट है ना, वो 150 दिन पे आ गया। और वो 150 दिन पे कब आएगा, मान लीजिए जो हमारी कम्युनिटी है, जो हम लोग हैं, हम लोग नया फंड नहीं लाते, और हम लोग केवल और केवल अपने अपने बिडोल लगाते जा रहे हैं, बिडोल लगाते जा रहे हैं, बिडोल लगाते जा रहे हैं, और धीमे धीमे क्या हो रहा है, बिडोल लगाते 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 जो है वहां से ट्रेजरी में से फंड कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जी अब मान लो कि वहां पे 150 दिन का पे आउट आ गया, तो वो 1 3 1 4 1 5 मैक्स टू मैक्स 1 5 तक का वो टोकन मेंटेन करेगा। और 1 5 का मतलब होता है कि अगर आपने मान लीजिए कि $100 डाले, और $100 में आपके 50 टोकन मिंट होने चाहिए थे $2 के लाइव रेट के हिसाब से, लेकिन वो क्या करेगा, आपको 50 की जगह पे वो 250 टोकन मिंट करेगा, 50 आपको दे देगा, 250 टोकन वहां पे डाल देगा, लिक्विड वहां पे ट्रेजरी में डाल देगा। तो हमें जो मिलता है ना सर, वो हमें टोकन मिलता है। हमें यहाँ पे डॉलर नहीं मिलते, हमें यहाँ पे पे आउट नहीं मिलता, हमें यहाँ पे जो 1% मिलता है वो टोकन मिलता है। और टोकन का प्राइस आपके और हमारे ऊपर है, हमारी कम्युनिटी के ऊपर है। हम लोग इसका कितना डिमांड क्रिएट करते हैं, कितने नए नए लोगों को लेके आते हैं, कितनी स्टैकिंग लगवाते हैं, राइट। और उस तरीके से इसका आपको ऑटोमेटिकली 250 दिन तक का बैकअप सिस्टम रखता है, और आपको 1% डेली का देता जाता है। सर आई होप आपको क्लियरिटी आई होगी। जी 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 क्लियरिटी तो आई है। सर लोगों को मतलब बहुत अच्छी तरह से छोटी सी सेंटेंस को इतना अच्छा से क्लियर तरफ से बताएं। कहने का मतलब लोग का यही क्वेश्चन बार बार आता है कि इतना इतना सालों से कंपनी चल रही है, इतना सालों से नेटवर्क मार्केटिंग, और महीने का 10% नहीं दे पा रही है, और यहाँ पे महीने का अगर बिल्कुल आपका इसका कौन सा आपका मुद्दा क्वेश्चन, परफेक्ट है। आपका क्वेश्चन सर जो है ना, बिल्कुल आपका सही है। और लोगों का भी सवाल रहता है, लोगों को आप एक ही चीज बताइए, ये सिस्टम आपको डॉलर नहीं दे रहा है, ये सिस्टम तो आपको एआईपीएफ टोकन दे रहा है ना। और टोकन जी कहाँ से आ रहा है, टोकन तो वो खुद बना रहे हैं, अपना एआई खुद बना रहे हैं, बना बना के दे रहे हैं टोकन। लो भाई पकड़ो टोकन, लो जी भाई पकड़ो टोकन, समझ रहे हो। लेकिन वहां पे कोई इंसान नहीं कर रहा है, मैनुअली जी जी टोकन नहीं बन रहे हैं। टोकन सारे कैलकुलेशन के हिसाब से बन रहे हैं, एआई के हिसाब से बन रहे हैं। यहाँ पे कोई ना तो एमडी के हाथ में कंट्रोल है, ना कोई सीएमडी के हाथ में कंट्रोल है, सारा का सारा कंट्रोल एआई के हाथ में, प्लस एआई का कंट्रोल हम सबके हाथ में है। तो अगर मान लीजिए जैसे जरूरत लगी और उसको दिख रहा है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब किसी भी चीज की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिकॉज आने वाले समय में दोस्तों हमने इसके अंदर देखा है, अब उतना समय नहीं है, वहां पे ऐसा भी एएलएस के अंदर मतलब जो है मैकेनिज्म है कि अभी जो हमें 12 घंटे के लिए लॉक रहता है ना, तो 12 घंटे का लॉकिंग जो है ना, वो ऑटोमेटिकली एआई इंक्रीज कर देगा। उसको लगेगा कि भाई मार्केट के अंदर टोकन ज्यादा जा रहे हैं, यानी जल्दी जल्दी टोकन जा रहे हैं, सप्लाई ज्यादा हो रही है मार्केट में, तो वो क्या करेगा, आपका जो 12 घंटे में जो हमें मिलता है ना अनस्टैक होके, वो 12 घंटे की जगह 24 घंटे हो जाएगा। ऑटोमेटिक होगा, उसमें किसी को कुछ करना नहीं है। लेकिन सिस्टम को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही है, क्रिएटर को कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रही है, हम ही लोगों को प्रॉब्लम पता नहीं कहाँ से। ऐसा कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े मैसेज डालते हैं, लंबे लंबे ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि भाई कोर कमेटी मीटिंग करो, मीटिंग करो, अपलाइन को बोलो, क्रिएटर को बोलो, हमारे सुझाव लो। अरे भैया तुम अपना काम करो यार, अपना सबका काम करो, अपना अपना काम करो, बाकी सब सिस्टम के ऊपर छोड़ दो। उनको सब कुछ पता है कैसे कैसे क्या करना है ना। हमें सिस्टम को समझने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं पे ये चीजें दिमाग वाली बातें हैं कि भाई मार्केट में मंदी आ रही है, मंदी आ रही है, आपके दिमाग में मंदी घुस चुकी है।
है ना? आपने कोई ऑक्सफोर्ड के एमबीए वाले की बात सुन ली है, इसलिए आपके दिमाग में मंदी घुस गई है। आपकी दुकान बंद होने वाली है ना? क्योंकि आपके दिमाग में मंदी घुस गई है। मंदी को हटाओ, मंदी को हटाओ माय डियर फ्रेंड। आज से लग जाओ, आज से पहला दिन ऐसा समझ के लग जाओ, और अगले 100 दिन, केवल 100 दिन, बस यहां से स्टार्ट करो। अगले 100 दिन बाउंस बैक, हम लेके जाते हैं इसके प्राइस को $5 के ऊपर। सो मिस्टर सचिन, सचिन जी है नोवा सचिन, मिस्टर सचिन जी आप अनम्यूट करें सर, स्वागत है आपका। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सिर्फ सचिन देवरे महाराष्ट्र अकोला से बात कर रहा हूँ सर। और इस सिस्टम को मैं पिछले 2.5 महीने से कर रहा हूँ सर, और नोवा अचीव कर चुका हूँ, और बहुत ही अभी 5-6 दिन में मैं वाइफ भी बनने वाला हूँ। और मैं सबसे बड़ा एक चीज़ बोलना चाहता हूँ सर, आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आपकी आवाज़, आपकी वाणी, आपका एजुकेशन, आपका समझाने का तरीका सर बहुत ही अलग है सर, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ सर। और लोगों के सर एक ही बात है, लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस सिस्टम को, इसकी गहराई को समझे, इसके एल्गोरिदम को समझे, इसकी टेक्नोलॉजी को समझे। और वो सवाल जो होता है आदमी का, सवाल तभी आदमी पूछता है जब वो सही ढंग से इस सिस्टम को नहीं समझ पाता, इसका एजुकेशन नहीं ले पाता, इस कारण से उसके मन में सवाल रहता है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस प्रेजेंटेशन को वो लगातार, अगर 1 महीना नहीं, सिर्फ वो 10 दिन भी अगर प्रेजेंटेशन डेली सुबह शाम अगर अटेंड करेगा, तो उसके मन में कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। लोग क्या करते, 2-3 दिन आते, 4 दिन आते, और उस सिस्टम को समझ नहीं पाते और अपना सवाल यहाँ पे रख देते। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से कि इस सिस्टम को लगातार, अगर जो आदमी 10-11 दिन भी अगर सुबह शाम मीटिंग अटेंड करेगा, तो उसके मन में कोई भी सवाल नहीं पैदा होगा। तो थैंक यू सो मच सर, यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही शानदार आपका मैसेज था। मिस्टर रविंदर राजहंस जी आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम रविंद्र राजहंस जी। सभी को नमस्कार साथियों, धन्यवाद सर। काफी दिन से तो ट्राई कर रहा था, मैं भी जूम में आता हूँ, कंटिन्यू चीजों को समझ रहा हूँ और बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट रन कर रही है। बट एक ही चीज की जरूरत है, कम्युनिटी सवाल से ज्यादा काम पे फोकस करे। तो ये जो AIPF है वो एक्चुअल में बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने की ओर अग्रसर है। मार्केट के जितने भी प्रोजेक्ट है, मैंने भी सर्च किया, काफी प्रोजेक्ट के अंदर तक घुसा, देखा, चीजों को देखा, सब जगह पे लूप होल तो इतनी ज्यादा है कि फिर भी लोग आए भर भर के काम कर रहे हैं। दोस्तों, अपने पास तो लूप होल भी नहीं है। जैसे ब्लड टेस्ट करने के लिए एक लैब रिपोर्ट होती है, वैसे ही किसी क्रिप्टो को टेस्ट करने के लिए हमारी जो लैब रिपोर्ट है, डेक्स टूल है, डेक्स स्कैनर है, इसके अंदर में जाके आप 4-5 कंपनियों का लुक फॉल सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या क्या चीजें लुक फॉल्स है। बट अपनी AIPF में वो सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हम इतनी कंफ्यूजन में हैं, इतनी कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ सवाल 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 पे जा रहे हैं। रेट कम होंगे, ज्यादा होंगे, वो तो चलता रहेगा। बट अगर हम कंधों से कंधा मिलाकर अगर कम्युनिटी को बिल्ड करते चले गए, तो वादा है और देखेंगे सारे कि अदर कम्युनिटी के लोग भी AIPF में आके घुसेंगे। आप पहले गहराई से टेक्निकली घुसें कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। सारे बिल्कुल AI रविंद्र जी, की आपकी बात बेहतरीन बिल्कुल वर्क सही कर है। रहा है सर। जी जी। बहुत शानदार, तो बहुत शानदार, और काफी सारे नई नई कम्युनिटीज इसमें ऐड हो रही हैं, काफी सारे के जी सारे ग्रुप आ रहे हैं। और जी अभी जी। हमारे साथ में एक पूरी की पूरी कंपनी मर्ज हुई है सर, आपको बताऊं, जिनका करीबन 250 करोड़ की लाइबिलिटी है उनके एमडी के ऊपर, और पूरी की पूरी जबरदस्त। कंपनी सिस्टम में मर्ज हुई है। तो वहां से मान के चलो कि इतना बड़ा बिजनेस आने वाला है ना, कि इसके प्राइस को हम ऐसे ही देखेंगे कि एकदम पंप कर गया। तो जो लोग अभी है वो रह जाएंगे, बहुत बड़ा फंड वहां से आने वाला है। और बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुपों में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कम्युनिटी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें मर्ज हो रही हैं, है ना। सो मिस्टर मनोज कुमार फ्रॉम ओडिशा, मनोज कुमार जी आपका स्वागत है, आप अपनी बात रखें। मिस्टर मनोज कुमार राउरकेला उड़ीसा से, आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी जो है आपको जो इसके सीईओ है मिस्टर ईसोम हाकिम सर, है ना, उनकी मीटिंग के बारे में कुछ अपडेट आपको दे दूं। तो आपको बहुत जल्दी उनकी डेट मिलने जा रही है। और आपको एक चीज और बताऊं, पहले हम लोगों का ऐसा था, मतलब थोड़ा सा रिक्वेस्ट इस तरीके से किया गया था कि हमारे जूम पे आए, लेकिन वहां से ऐसा अपडेट आया कि आपको एक नई जूम लिंक दी जाएगी, और वो जूम लिंक इंटरनेशनल होगी।
और वो टेलीग्राम के ऊपर आएगी और बहुत ही जल्दी आएगी। टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लें, राइट, क्योंकि अब ये सिस्टम केवल मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही चल रहा है, तो वहां पे आप सब लोगों को पता भी चलेगा कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे चीजें हो रही हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में बने रहिएगा और वहां पे टेलीग्राम में अपडेट लेते रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत जल्दी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दोस्तों जूम की लिंक मिलेगी, जहां पे ईशोम सर उस जूम के माध्यम से पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को वहां पे जो है संबोधित करेंगे। और उस दिन आपको पता चलेगा कि एआईपीएफ क्या है, और उस दिन आप देखेंगे कि एआईपीएफ का प्राइस किस तरीके से बूम करता है, और बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेंगी। सो बने रहिएगा वहाँ, मतलब जूम, अपना जो जूम के लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। सो अभी मैं चाहूंगा हमारे बीच में डीके मिश्रा जी, आप कंटिन्यू करें। और आपका स्वागत है डीके मिश्रा जी, एक डायनेमिक लीडर, मोस्ट वेलकम। थोड़ा सा आप आगे कंटिन्यू आगे बढ़ाएं सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पूरे पैनल की तरफ से इतना शानदार सुपर डुपर सेशन लेने के लिए सर। और आपका जो सेशन लेने का अंदाज है सर, आपका जो बात करने का तरीका है ना, वो अनोखा है, अलबेला है सर। और यही वो कारण है कि आप इस मंच पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति के दिलों में राज करते हैं सर। आप दिल में घर बना लेते हैं, क्योंकि लीडर तो हमने बहुत सारे देखे, लेकिन आप जैसा लीडर होना सर, ये भगवान ने आपको बड़े फुर्सत में बनाया होगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब हमारे कुछ को होस्ट साथी हैं कम्युनिटी से। सर ने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर को किया, बहुत सारे लोगों ने अपनी शेयरिंग भी दी आज के सेशन के माध्यम से, और बहुत सारी चीजें सर ने स्क्रीन शेयर करके, वो चीजें जो हम बार बार आपको बताते हैं कि भाई आप एआईपीएफ का ओवरव्यूज पढ़िए, एआईपीएफ का ओवरव्यूज पढ़िए। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, समझ में ही नहीं आएगा। तो वो भी सर ने आज आपको जो स्क्रीन शेयर करके दिखाया। अब कुछ को होस्ट साथी हैं, हम उनको सुनेंगे। 10-15 मिनट हमारे पास है, और लगभग जो है 1 घंटा 45 मिनट का सेशन हो गया। एक नया रिकॉर्ड बना है, तो 10 से 15 मिनट में कुछ साथियों को सुनेंगे, शॉर्ट में वो अपनी शेयरिंग देंगे, और देन हम लोग सेशन को जो है क्लोज करेंगे। हमारे बीच में एक ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर है, मिस्टर संतोष कुमार सर। संतोष कुमार सर फ्रॉम बोकारो, झारखंड। संतोष सर, आपका स्वागत है सर, आपका वेलकम है। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद डीके मिश्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं जब ये जूम से शुरुआत हुई आज, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा 1600-1700 लोग थे, और निकलते निकलते अभी 1300 लोग हो गए, और अभी भी निकल रहे हैं। और शायद ये वो अभागे लोग हैं जो निकल चुके हैं, जिन्हें सिस्टम तो मिलती है लेकिन वो कभी कुछ कर नहीं पाते हैं। बस वो इसलिए आते हैं सिस्टम में कि ये सुन ले कि भाई कुछ निगेटिव चीजें जो मन में आ रही है उसका कोई जवाब मिलता भी है क्या। शायद उन्हें जवाब मिला है कि नहीं मिला है, मुझे नहीं पता। साथियों, मैं एक ही बात कहूंगा जो मैं बार बार कहता हूं, हर इंसान के जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है ना, जब उसे वो समय मिलता है जब वो अपने लाइफ को बदल सकता है, और पता नहीं वो वक्त आपके लाइफ में कब आएगा। रही बात एआईपीएफ की, कुछ दोस्तों ने सवाल पूछा, ये 1% कैसे देता है, महीने का 36% कैसे देता है। केकेआर सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया, रियली आई सैल्यूट हिम। बट उन लोगों के लिए ना, मैं थोड़ा सा डीके मिश्रा जी सेशन को और मैं लंबा करने जा रहा हूँ, और मैं इसके लिए माफी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिन्हें और अभी संतोष रहना जी, वो रह ले। कल का सेशन अगर आप चाहें तो डेडिकेटेड आप पूरा ले नहीं सकते नहीं, हैं। बस सर 2 मिनट सर, नहीं सर, एक्चुअली मैं ऑन द वे ट्रेवल में हूँ, पूरे इंडिया की एक एक गहराइयों को नाप रहा हूँ सर। पूरा इंडिया हमारा है, और इंडिया ही नहीं, मैं तो विदेशों तक जा चुका हूँ। मैंने वहां भी झंडे गाड़ दिए हैं अभी तक, जहां पर लोग सोचते भी नहीं होंगे। साउथ अफ्रीका में भी परसों हमने एक ज्वाइनिंग कर दी अपने टीम के थ्रू। साउथ अफ्रीका में भी टीम चली गई है, नाइजीरिया में भी टीम चली गई है। बस 2 पल में दिखाना चाहूंगा सर, जिनको लगता है 1%, 30%। भाई, बाइनांस का ब्लॉकचेन 2017 में इथेरियम के ऊपर कोडिंग की गई थी, जिसे बाद में पीओएस के ऊपर, बीएससी स्कैन के ऊपर लगभग 2019 में डाला गया। और जिस स्टेकिंग प्लान पे दोस्तों हम लोग काम कर रहे हैं ना, सेम स्टेकिंग प्लान बाइनांस के ब्लॉकचेन पे भी आया था, जहां पर आज तो आप 1 टोकन से यहाँ आ पा रहे हो दोस्तों। वहां पर 1 टोकन नहीं, बल्कि 1 लाख टोकन के साथ, 1 लाख कॉइन के साथ आने की वहां पर पॉसिबिलिटी थी। यहाँ पर तो आपको कंपाउंडिंग का पावर है, कंपाउंडिंग का पावर वहां भी था, और वहां पर जो मिनिमम रिटर्न्स थे वो 0.6% के आसपास का रिटर्न्स था। चलिए, ये खुल जाए, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये शायद मैंने पहले भी दिखाया। ये बाइनांस का ब्लॉकचेन है, बीएससी स्कैन आप लोगों ने कई बार देखा होगा। सिर्फ यहाँ 3 लाइन पे जाइएगा, और वहां पर सेकंड थर्ड नंबर ऑप्शन दिखे, वैलिडेटर्स।
वैलिडेटर्स में जाके वैलिडेटर लीडर बोर्ड में जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर वो लोग मिल जाएंगे जिन्होंने उस वक्त कॉइन को स्टेकिंग किया था। और कई लोग हैं जो बाहर भी चले गए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने, देखो जैसे ये लोग बाहर आ चुके हैं, देखिए फिर भी इन्हें कुछ ना कुछ टोकन आज मिलता है। देखो नो, क्या हो रहा है, नो, यहाँ देख पा रहे होगे एक्टिव, ये लोग एक्टिव नहीं है, अब ये नो हो चुका है, मतलब अनएक्टिव हो गए हैं। बट जो लोग एक्टिव हैं, अगर आप इसको देखेंगे आज के डेट में, सबसे टॉप वाले पर्सन को अगर देखेंगे, TWS स्टेकिंग, लगभग इसने 14,45,237 BNB का दोस्तों इसने स्टेकिंग करी थी। अब सोचिए 14,45,237, इसकी वैल्यू क्या आती है, 14,45,237 इंटू $0.15 से स्टार्टअप हुआ था BNB, आप लोग जाके गूगल कर लीजिएगा, तकरीबन ये इसकी स्टेकिंग अमाउंट है। और इसको अगर आप उस वक्त के प्राइस से, अगर डॉलर का उस वक्त USDT का प्राइस लगभग 80 रुपीज था, 80 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 1,73,42,844 रुपया उसने यहाँ पर लगाया था। सोच के देखिए दोस्तों कितना बड़ा इसने रिस्क लिया था। 1 लाख टोकन, मतलब मिनिमम यहाँ पर अगर कोई आ सकता था तो 0.15 यानी 15,000 टोकन के इंटू 80 अगर मैं करूं तो लगभग 12 लाख रुपए से दोस्तों एंट्री थी। सोचिए कि कितना बड़ा उन्होंने रिस्क लिया। और अगर आप बात करते हैं आज एक दिन में इनको कितने टोकन मिल रहे हैं दोस्तों, ये देखिए 8,088 टोकन एक दिन में इनको, 8,088, महीने का 56,591, और 30 दिन में 2,44,559 कॉइन इनको हर दिन आज भी आ रहे हैं। अगर आप रेशियो निकालेंगे करीबन 14,45,237, 14,45,237 इंटू 0.6% अगर आप निकालेंगे दोस्तों तो लगभग 8,671 के आसपास आ रहा है, देख पाएंगे 8,088 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो लगभग 0.5 0.6 के आसपास इनके पास आ रहा है पर डे का। यानी आज इस बंदे ने क्या लगाया आप देख लीजिए, और इसको मिल कितना रहा है दोस्तों, 8,088 इंटू आज का डेट लगभग BNB का $516 या $17 चल रहा है, मैं $500 मान लेता हूं दोस्तों, 40,44,000, गुड मॉर्निंग सर, 40,44,000 इंटू 100 दोस्तों 40 करोड़ 44 लाख पर डे का कमा रहा है। कौन कहता है भाई 36%, यार बहुत कम आप आंक रहे हो, ये क्रिप्टो इंडस्ट्रीज है, यहाँ ROI नहीं मिल रहा है। हो सकता है जैसा सर ने बताया अगर $0.5 प्राइस आ जाए IPF का तो 36% ना मिलकर दोस्तों आपको 9% मिलेगा। लेकिन सोचो जब इसका लैंडिंग बोरोइंग आएगा, जब इसका यूज केस आएगा, आज BNB का जो अभी कुछ से पहले सवाल कोई बोल रहे थे कि सर यहाँ पर ज्यादा टोकन मिल रहा है, इसके अंदर 5% शायद हर जगह लगाना चाहिए, लोग 60 दिन में विड्रॉल ले रहे हैं, मल्टीपल टोकन आ जाएंगे दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इस टोकन का यूज केस आने वाले समय क्या होगा। BNB का यूज केस कई सारी चीजें हैं, कई सारे यूज केस BNB के हैं, जिसके वजह से चाहे अनलिमिटेड सप्लाई हो जाए, इसकी भी सप्लाई बढ़ रही है भाई, सेम POS टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, यहाँ भी $1 इक्वल टू 1 कॉइन स्टेक हो रहा है। बट नाउ अ टाइम दोस्तों, एक समय ऐसा आता है जब इसके यूज केस बढ़ते हैं। आज इसके ब्लॉकचेन पे मल्टीपल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इसके NFTs हैं, इसके लैंडिंग बोरिंग प्रोजेक्ट हैं, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर हर काम के लिए BNB का ही इस्तेमाल होना है। वेट कीजिए, मे भी हमारा AIPF भी एक ऐसा प्रोजेक्ट बनेगा जब इसके लैंडिंग बोरोइंग आएगी, जब इसका भी अपना ब्लॉकचेन आएगा, जब इसके यूज केस बढ़ेंगे दोस्तों, हर जगह AIPF की ही जरूरत पड़ेगी। तो अल्टीमेटली दोस्तों इसका भी वैल्यू बढ़ेगा। और कॉइन बनता कैसे भाई, जब आप USDT से स्वैप करते हो तब जाकर कॉइन बनता है भाई। अब तो ऐसे भी काम होने लगे, लोग P2P करने लग गए हैं, तो जब P2P करेंगे तो कॉइन तो बनेगा नहीं नया। तो अल्टीमेटली दोस्तों आज BNB का भी ये हाल है कि लोग BNB को एक्सचेंज से बाय करते हैं, ना कि जाकर वहां पर पैनकेक स्वैप पे जाकर इसको स्वैप करते हैं। अगर स्वैप करेंगे तब नया BNB बनेगा, अगर P2P करेंगे एक्सचेंज से खरीदेंगे तो नया कॉइन बनेगा ही नहीं। तो सॉरी सर ज्यादा समय ले लिया, बट पता नहीं क्यों रोक नहीं पाया अपने आप को। एंड सॉरी टू के सर आपको भी कि मैंने आपके बातों को क्रॉस किया। ओवर टू यू मिश्रा जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सारी जो है बहुत अच्छी जानकारी आपने दिखाई सर स्क्रीन शेयर करके, और जो लोग लेकिन किंतु जो है अगर मगर में पड़े हैं उनको क्लियरिटी आई होगी कुछ। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर हैं मिस्टर किशोर जी धूड़िया साहब, गांधीनगर गुजरात से। किशोर सर आपका स्वागत है, वेलकम है सर। थैंक यू मिश्रा साहब, आपने मुझे मौका दिया, और थैंक्स टू माय ग्रेट अपलाइन मिस्टर KKR जिन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया। और लगातार वो पहले दिन से ही वो जूम ऐसे सिस्टम हमको देकर रखी है, तो थैंक्स टू हिम। मैं गुजरात गांधीनगर से बिलोंग करता हूँ, बहुत साल दुबई में रहना हुआ है, और वहीं सारी चीज मैंने नजर के सामने देखी हुई है। और मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ कि इससे बेहतरीन प्रोजेक्ट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। और ये इंडस्ट्री का बेंचमार्क रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर जो हमारा प्रोजेक्ट खड़ा है। और ये प्रोजेक्ट कोई ऐसे वैसे लोगों ने नहीं बनाया है, 30 से ज्यादा कंट्री के इनोवेटर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लोगों ने मिलकर बैठकर बनाया हुआ है।
और मैं कोई हवाई बातें नहीं करूं, खुद अपना रिसर्च करिए। 30 से ज्यादा कंट्रीज के अलग अलग इनोवेटर्स लोगों ने बनाया हुआ है ये प्रोजेक्ट। कोई यहाँ कोई गली कूचे में कोई इंसान मिल गया, चलो मिल जाते हैं, आर के सर बार बार कहते हैं कोई दो चार पैग लगा के, ऐसा कुछ नहीं है। तो शानदार लोगों की टीम लगी हुई इसके अंदर, और 10-10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग इसके अंदर बैठे हैं, उनको पता है कैसे चीजें चलती है। और आगे हमारा इंडस्ट्री का बेंचमार्क, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज जो लोग नहीं आएंगे इस प्रोजेक्ट में वो चूक जाएंगे। संतोष जी ने भी अच्छी तरह बताया कि क्या क्या चीजें होती है, और आगे हमारा बहुत सी चीजें आने वाली है जहां हमारा, और ये रेट तो देखना है ही नहीं कौन, मुझे तो पता ही नहीं है कौन लोग रेट के पीछे लगे हैं, रेट कम हुआ ज्यादा हो, ये आपको ऑलरेडी 36 टाइम चीज दे ही रही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस हमको बस कम्युनिटी लानी है, कम्युनिटी को बातें करनी है, और कम्युनिटी से हमारी बात रखनी है, और किसी को यहाँ जबरदस्ती लाना है ही नहीं, किसी को जबरदस्ती मत करो। मैं किसी को जबरदस्ती पैसा वाला नहीं बना सकता हूँ, हाँ मैं किसी को ज्ञान जरूर दे सकता हूँ, मेरे पास जितना ज्ञान है उससे। और बाकी लोगों को कह सकता हूँ कि आप जूम में आइए, मेरे पास जितना ज्ञान है मैं दे सकता हूँ, बाकी अगर ज्ञान की कमी है तो आप जूम में आइए। तो मेरा तो एक ही कहना है कि बस नॉलेज लीजिए, नॉलेज लीजिए, नॉलेज लीजिए, और कुछ नहीं करना है। चीजों को समझिए, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है उसको समझिए। और लोगों को जिस बात का डर लगता है कि इतना सारा टोकन बन गया, लाखों करोड़, ऐसा टोकन नहीं बनता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि अगर कम्युनिटी में समझो, क्योंकि पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है कि कम्युनिटी में कितने लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो पूरा हिसाब किताब लगा रहा है, हमारे पांचों कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं इंटरनली, और उसके हिसाब से टोकन मिंट हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि अब जो टोकन एक दिन मिंट होके पड़े रहेंगे, नहीं। वो कम्युनिटी के हिसाब से, स्टेकिंग के हिसाब से सारा हिसाब किताब लगता है। फिर कल जाके पछतावा ना हो कि फिर आगे जाके कि ऐसा लगे कि भी वो, जैसे कृष्णकांत जी ने भी बताया कि भी ऐसे हमारा कोडिंग लगा हुआ है कि भी 24 आवर्स का भी उसमें वो लग सकता है। उस वक्त आपको पछतावा होगा कि अरे मैंने वो हिसाब दिखा, रेट दिखा, वो देखा, और मैंने ज्यादा स्टेकिंग नहीं किया। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपका जो भी पॉकेट अलाउ करे, आप अपना भी करवाइए स्टेकिंग, और दूसरे लोगों को भी बात रखिए। तो थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू। मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच सर, मिश्रा बहुत जी बहुत कल, शुक्रिया। जी माफी चाहूंगा मिश्रा जी, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। एनएस ढींगरा सर हैं अपने बीच में, और कल जम्मू में एक बहुत ही शानदार इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं ढींगरा जी। तो थोड़ा सा सर को कल की टाइमलाइन क्या रहेगी सर, थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ढींगरा सर, आप आए और जरा बताएं कितने बजे जूम लाइव करनी है, और कितने बजे से हम सभी लोग उस सेशन का लाभ ले पाएंगे। तो ढींगरा सर आप आए और आपका थोड़ा सा टाइमिंग वहाँ का बताएं जरा। दोस्तों जूम लाइव होगा उस टाइम में, तो आप लोग अपने घर में बैठे बैठे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में जो हो रहा है, अनंतनाग में प्रोग्राम कर रहे हैं ढींगरा सर। एनएस ढींगरा सर, आपका कल का टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा बताने का एक बार। मिश्रा जी ढींगरा सर को इनवाइट कीजिए जरा। आई थिंक मुझे लग रहा है सर शायद ढींगरा सर ट्रेवल वगैरह में होंगे या ड्राइव वगैरह कर रहे होंगे। चलिए तो मैं आपको चलिए बता देता हूँ, मुझे जो मैसेज था सर का कि कल 2 बजे से है ना प्रोग्राम है अनंतनाग में, और इवेंट है, और वहाँ पे बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं सर, तो उसका भी हम लोग लाइव लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। तो 2 बजे दोस्तों ये जूम लिंक लाइव होगा, और इसी लिंक पे आप आइएगा, कल 2 बजे भी इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको अनंतनाग में जो लाइव चल रहा है सेशन, उसके भी आप झलकियां देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट का लाभ ले सकते हैं। कंटिन्यू करें मिश्रा जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग तैयार रहिएगा दोस्तों, अभी जो है ना डिजिटल के साथ साथ फिजिकल धमाके भी शुरू हो गए हैं, और ये आपको लगातार देखने को मिलेंगे अलग अलग स्टेटों में। अभी जम्मू कश्मीर से शुरुआत हो रहा है दोस्तों, इसके बाद हर एक स्टेट के अंदर, हर एक एरिया के अंदर आने वाले समय में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर, लेडी लीडर ज्योति जैन मैम है। ज्योति जैन मैम, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपनी शेयरिंग दे सकती हैं। Thank you DK Mishra जी for inviting me and thank you so much कृष्णा सर, आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही वैल्यूबल टाइम हम लोगों को दिया, एक एक क्वेश्चन आंसर आपने हमारी कम्युनिटी का हैंडल किया। सो थैंक यू सो मच सर। इसी तरीके से संडे आप आते रहें और हमारी कम्युनिटी को गाइड करते रहें। एंड थैंक यू सो मच कम्युनिटी। माई सेल्फ ज्योति जैन फ्रॉम इंदौर MP। मैं पिछले 4 महीने से सिस्टम में वर्किंग में हूँ दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। मैंने आज तक क्रिप्टो मार्केट में ऐसा प्रोजेक्ट देखा ही नहीं, सुना भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट जब स्टार्टिंग में आए थे जैसे BNB इथेरियम, उस टाइम हम लोगों को पता भी नहीं था, शायद इंडिया में उस समय इंटरनेट की इतनी सुविधा भी नहीं थी जब इस समय ये प्रोजेक्ट आए थे। तो अभी मौका है हमारे पास में, हमारे हाथ में जो फोन है ना, ये डिजिटल फोन है ना, ये हमें लाखों करोड़ों रुपए दे सकता है। बट इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा,
समझना पड़ेगा। और सीखने और समझने के लिए दोस्तों डेली जूम मीटिंग में आना पड़ेगा। आप लीडर तो बन गए, कहीं ना कहीं आपको टीम्स तो मिल गई, लेकिन आप अपनी टीमों को सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे। अगर आपके अभी भी सवाल है ना, तो इसका मतलब आप इस सिस्टम में अभी तक उतरे ही नहीं है और ना ही आपने अभी तक समझा है। आप अपने अपलाइन के भरोसे चल रहे हैं, और अपलाइन के भरोसे आप उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितना कि आप मतलब क्या बोले, आपको उतना ही लिमिट में पैसा आएगा। लेकिन अगर आप सिस्टम को खुद से समझ के, अपना खुद का बिजनेस समझ के सिस्टम को करते हैं दोस्तों, तो आप मन चाही इनकम कर सकते हो। और इनकम सर, आज अगर आपने सोचा कि हमें 1 लाख रुपए पर डे चाहिए, तो कल से आपको 2 लाख रुपए पर डे देने की क्षमता ये प्रोजेक्ट रखता है। लेकिन इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। मैंने काफी साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए पर डे की इनकम मैनिफेस्ट की थी दोस्तों, और आज मुझे 2 लाख रुपए पर डे की इनकम आ रही है। तो सपने आपको देखने पड़ेंगे और सपनों के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सपने देखते रहें और मेहनत कुछ भी ना करें। तो मेहनत भी करनी पड़ती है हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मेहनत और प्लस लर्निंग, लर्निंग के लिए हमें अपने जूम सेशन में आना पड़ेगा। और मेहनत ये कि हमारे कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उन सबको EIPF के बारे में बताना स्टार्ट करें, स्टेटस लगाना स्टार्ट करें। सोशल मीडिया का पावर बहुत बड़ा है दोस्तों। मैंने आज तक इस प्रोजेक्ट में ना अपना कोई रिश्तेदार जोड़ा है और ना ही अपना कोई करीबी। आज जो भी मेरी टीम बनी है, लगभग 3500 प्लस मेरी टीम हो चुकी है। सारी सोशल मीडिया की टीम है, सारी बाहर के लोग हैं। ना मैं उनसे आज तक मिली और ना ही मैंने देखा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट का बिजनेस है, भरोसे का बिजनेस है। अगर आप अपने अपलाइन पे भरोसा करोगे तो लोग आप पे भी भरोसा करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले खुद आप अपने स्पॉन्सर की रिस्पेक्ट करें और उन पे ट्रस्ट करें, तभी आपका बिजनेस बिल्ड हो सकता है। या तो आप स्पॉन्सर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं इसलिए आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, या फिर आपका भरोसा नहीं है सिस्टम पे इसलिए आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। ये दो बातें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट और प्लस इस जूम की रिस्पेक्ट और सिस्टम पे भरोसा। अगर ये 3 काम आप कर लेते हो ना, तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो भरोसा करिए और ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए। अगर ऊपर वाले ने हमारे स्ट्रगल के बाद हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है तो इसको गेन कीजिए, शक मत कीजिए। ऑलरेडी हमारे सीनियर सारा इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, हमें वर्किंग करनी है। और ये प्राइस 2, 5, 10 सेंट ऊपर नीचे होता है, ये कोई प्राइस डंप नहीं है सर। ये प्राइस को डंप नहीं बोलते, डंप वो बोलते हैं जहां पे प्राइस $50 आने के बाद $5 आ जाए, उसको बोलते हैं हाई डंप और हाई पंप। जहां पे बहुत सारी कम्युनिटी फंसती है और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग पैसा तो बनाते हैं। पैसा कौन बनाता है? जब प्राइस बम जाता है तो सिर्फ और सिर्फ लीडर्स या प्रोजेक्ट, कम्युनिटी कभी पैसा नहीं बनाती। और जब प्राइस डंप होता है ना, तो कम्युनिटी फंसती है, कम्युनिटी कभी पैसा नहीं बनाती। तो दोस्तों ये बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। मैंने भी इस प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट किया था तो सिर्फ और सिर्फ इसका प्राइस का मैकेनिज्म और विड्रॉल का मैकेनिज्म देख के इस सिस्टम के अंदर खुद का पैसा लगाया, और आज हमारी टीमें भी बहुत अच्छे लेवल पे वर्किंग कर रही हैं और बहुत अच्छा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग वो आने वाले हैं। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी जस्ट स्टार्टिंग है। आप लोग स्टार्ट करें और इस सिस्टम में जी जान से काम करें। हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही जेन्युइन प्रोजेक्ट है, आपका लॉस नहीं होगा। ये इस बात की पुष्टि ये प्रोजेक्ट खुद कर चुका है अब तक। सो थैंक यू सो मच DK मिश्रा जी फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद ज्योति जैन मैम, आपने बहुत ही शानदार शेयरिंग दी। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, खुद जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। क्योंकि सफलता जो है ना वो खुद के कंधों पे ही आती है, दूसरे के कंधों पे तो केवल जनाजे निकला करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो खुद का बिजनेस है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। नया रिकॉर्ड हमने बना दिया, 2 घंटे का वेबिनार हो चला है, फिर भी 1000 लोग अभी सेशन के ऊपर बने हुए हैं। लास्ट की शेयरिंग रहेगी हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर RK सिंह सर। सर टाइम का मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट के अंदर कम शब्दों में ज्यादा आपको जो है अपनी शेयरिंग के अंदर ज्यादा वैल्यू ऐड करना है, और देन हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे। सो ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी चक दे फट्टे मिस्टर RK सिंह सर, आपका स्वागत है सर, आपका वेलकम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद DK मिश्रा जी, आप लोगों की होस्टिंग, आप लोगों की आवाज नंबर 1 सर। आप बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट धन्यवाद कृष्णकांत सर आपका। सर आप लोग रियल में सर आपके पास बहुत नॉलेज है सर, आप लोग रियल में बहुत बड़े लीडर हैं, और आप लोग सर रियल में बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, बहुत बड़े इंसान भी हैं।
आप हमारे सीनियर भी हैं, आप मेरी ग्रेट अपलाइन भी हैं सर। आप लोगों की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोगों का सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सर जियो हजारों साल। साथियों, माइल सेल्फ आरके सिंह फ्रॉम हरियाणा, बेसिकली बिजनेसमैन, और इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी का पिछले 5.5 महीने का स्टूडेंट। साथियों, बड़ा अच्छा सिस्टम है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जिंदगियां बदली जाती हैं। लेकिन सर ने आज एक बहुत अच्छी बात बताई कि पापा मंदी आने वाली है। वो बात उसको, उसके रेस्टोरेंट को, उसके होटल को लेके बैठ गई। साथियों, आज के बाद कभी भी डाउनलाइन को और कभी भी अपलाइन को ये मत बोलना कि रेट डाउन जा रहा है। यही बोलना कि हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग मजे ले रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत उत्साह से काम कर रहे हैं। उत्साह, पॉजिटिविटी, उत्साह, ये चीजें हमारे में भर भर के, कूट कूट के भरी होनी चाहिए। साथियों, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों की जिंदगी बदलेगा और 100% बदलेगा। कुछ लोग ना इस मंच पे आते हैं, वो देखते रहते हैं, उनका काम है वॉच करना कि रेट कहाँ जा रहा है, अपलाइन आज कहाँ गई है, आज डाउनलाइन का फोन आया कि नहीं आया। कुछ लोग होते हैं नुक्ता चीनने वाले, वो यार आते हैं मंच पे, वो ज्वाइन है लेकिन उनके कंधों में जान नहीं है। वो इन चीजों को देखते रहते हैं और वो डाउनलाइन को बोलते हैं कि रेट कम हो गया, ज्यादा हो गया। अरे भाई साहब, आप लोगों ने आज 1.90 पे स्टेकिंग कर ली और आप लोगों ने 70 दिन में विड्रॉल मारा, पैसे पूरे भी कर लिए। उसके बाद 1 साल के बाद आपको जहां 36 लाख मिलना है वहां 36 नहीं मिलेगा तो 30 मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। लूजर नहीं बनेंगे, पैसे आएंगे। लेकिन अगर आप लोग अपने कंधों पे विश्वास करते हैं ना, तो 36 लाख नहीं, वहां रेट डबल पाएगा और 72 लाख मिलेंगे आपको। आप लोगों ने कभी कोडिंग पढ़ी? किसी ने नहीं पढ़ी कोडिंग। आप लोगों ने कभी इसका ओवरव्यू चेक किया? आप लोगों ने कभी इसका व्हाइट पेपर पढ़ा? उसमें सब कोडिंग है कि किस टाइम कितने कॉइन देने हैं, किस टाइम कौन सा विड्रॉल चलना है। A to Z की प्लानिंग है साथियों। ये कोई जुगाड़ नहीं है कि रात को 2 पैग मारे और सुबह कंपनी बन गई, वो नहीं है साथियों। ये सिस्टम है यार, ये प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ा मौका मिला अपने को। आज के बाद कभी भी मंदी का जिक्र नहीं करेंगे और डेली उत्साह से बिजनेस करेंगे। अपने आप को चेक करें, क्या आज आप लोगों ने कल कोई ज्वाइनिंग डाली? क्या आप लोगों ने कल जूम पे 2 लोग नए बुलाए? क्या कल आप लोगों ने अपनी टीम को टाइम दिया? क्या कल आप लोगों ने कल अपनी अपलाइन से काउंसलिंग की? नो, नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तो अपने आप को झांको ना, अपने आप को चेक करो ना। प्लीज एंड प्लीज कंटिन्यू ज्वाइनिंग ठोको, कंटिन्यू जूम की तैयारी करो। हम नहीं चाहते कि आप 10 लाख से ज्वाइन करो, 20 लाख से ज्वाइन करो। आप लोग 100 टोकन से आ जाओ, 50 टोकन से आ जाओ, टीम बनाओ। सारा खेल कम्युनिटी का है फ्रेंड्स। जितनी बड़ी कम्युनिटी और जितनी आपकी सुलझी हुई और जानकार कम्युनिटी, उतना बड़ा आपका प्लेटफॉर्म। मार्केट में बहुत से जुगाड़ आ रहे हैं नए नए। मैं आपसे वादा करता हूं, आने वाले 6 महीने के बाद ये सिस्टम, ये क्वाइन आप लोगों को एक्सचेंजों पे भी मिलेगा, आप लोगों को एक्स्ट्रा कम्युनिटी भी मिलेगी। अरे इसका रेट भी हाई जाएगा, लेकिन आप लोग कंटिन्यू अपना फर्ज निभाएं। फर्ज क्या है? डेली ज्वाइनिंग डालें, डेली फील्ड करें, डेली डाउनलाइन को टाइम दे, डेली अपलाइन से काउंसलिंग करें और पॉजिटिव रहे हमेशा और उत्साह से काम करें, उत्साह से। अब छोटी स्टोरी दे रहा हूँ, 1 मिनट की ओनली। मिस्टर थोड़ा टाइम लूंगा प्लीज। क्या था कि कुछ साथी कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने एक व्यक्ति के साथ मजाक किया। क्या मजाक था? उन्होंने प्लानिंग बना ली कि आज डीके मिश्रा जी आएंगे अपने रूम पे या अपने कॉलेज में मिलने के लिए, तो उससे मजाक करना है। बोले ठीक है, क्या मजाक करना है? बोलेंगे हम 10 लोग हैं, हम 10 लोग उसको 5-5 मिनट के बाद मिलेंगे। वो हमें मिलेगा जब कॉलेज में आएगा या शॉप पे आएगा, एनीवे किसी भी
आप जगह को ले सकते हैं। तो आप लोगों ने यही बोलना है कि मिश्रा जी आज आपकी आंखें कैसे सूजी हुई हैं, आज आपकी आंखें पीली कैसे दिख रही हैं, इतना ही बोलना है। या आज ठीक नहीं लग रहे हो, इतना ही बोलना है। बोले ठीक है जी। सभी दोस्तों ने प्लानिंग कर ली और सबसे पहले मिश्रा जी आए, एक दोस्त को मिले, हेलो भाई हुई, क्या हाल चाल? बोले बहुत बढ़िया। बोले मिश्रा जी कैसे, आपकी आंखें कैसे सूजी हुई हैं, आपकी आंखें पीली कैसी हैं? मिश्रा जी बोले नहीं तो, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। बोला नहीं सर, मुझे तो फर्क लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है? बोले हो सकता है, पता नहीं कुछ हो तो। दूसरा व्यक्ति मिला 5 मिनट के बाद, बोला मिश्रा जी क्या हुआ, आंखें कैसी सूजी हुई हैं और पीले पीले दिख रही हैं? बोला नहीं तो, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। बोला नहीं यार, मुझे लग रहा है। अच्छा जी। बोला हाँ जी। तीसरा बंदा मिला, दोस्त, बोला क्या हाल है मिश्रा जी? बोला ठीक है। बोला मेरे को ठीक नहीं लग रहे हो, आपकी तो आंखों में दिक्कत है, आंखें पीली पीली हो रही हैं ज्यादा, रात कुछ क्या किया रात को? बोला कुछ नहीं, मैं तो फिट हूँ। बोला नहीं, फर्क लग रहा है। चौथे दोस्त को मिला, चौथा दोस्त बोला अरे मिश्रा जी आप तो आज बीमार लग रहे हैं, क्या हो रहा है आपको? बोला नहीं तो, मैं तो फिट हूँ। तो 10वें व्यक्ति ने भी यही बोला। तो जो पहला व्यक्ति था उसने फोन किया शाम को, मिश्रा जी क्या हाल है? बोले यार क्या बताऊं, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। बोले क्या हो गया? बोले मैं तो एडमिट हूँ, मैं तो बीमार हो गया। साथियों, नेगेटिविटी है ना, एक अच्छे खासे व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा सकती है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, हमेशा अच्छा बोले, बढ़िया बोले, नेगेटिव मत बोले। अरे एक ठीक ठाक व्यक्ति को 10 लोगों ने बोला कि आप बीमार हो और वो हॉस्पिटल पहुंच गया, ऐसा होता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। तो हमेशा अच्छा बोले, बढ़िया बोले और हमेशा पॉजिटिव बोले। नेगेटिव लोगों से पल्ला झाड़ ले, उनको हाथ जोड़ के बोल दे कि सर माफ कर दे यार, प्लीज मेरे को बख्श दे यार, 6 महीने के लिए मैं एक बहुत बड़े मिशन में हूँ, 6 महीने के बाद मिलेंगे, फिर गप्पे भी मारेंगे और पैग शक भी लगाएंगे। तब तक आप अपने पॉजिटिव साथियों के साथ रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें और उत्साह से काम करें। डेली ज्वाइनिंग डालें, डेली फील्ड करें, डेली मीटिंग में आए। आप लोग बहुत बड़े अमीर पर्सन बनने वाले हैं अगर आप लोगों ने ये काम कर दिए तो। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शानदार शेयरिंग और शानदार स्टोरी सर आपने बताई। बिल्कुल सर, इसमें कहीं किंचित मात्र संदेह नहीं है कि जो आपने स्टोरी शेयर की है, अच्छे खासे व्यक्ति को भी जो है वो केवल थॉट चेंज हो जाने से बॉडी के हार्मोन्स ही चेंज हो जाते हैं। तो यस ढींगड़ा साहब, आपका स्वागत है, वेलकम है सर। जी शुक्रिया बहुत बहुत मिश्रा जी। दोस्तों मैं इस वक्त छोटी सी कुछ अनाउंसमेंट्स ही करना चाहता हूं कि कल का जो हम सेमिनार रखा हुआ है यहाँ पे अनंतनाग में, एक बहुत बेहतरीन किस्म का हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी सही नॉलेज प्रोवाइड करें, उसके लिए फिजिकल हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वहाँ पर शेयरिंग दीजिए, लाइव आइए। लाइव आकर जब प्रोग्राम, वैसे तो हमारा 11 बजे हम स्टार्ट करेंगे, 11 बजे से 3 बजे तक है और 12 बजे हम सेशन ऑन करेंगे अपना। यही सेशन जो है ये ऑन होगा और 12 बजे से लेकर आप अपना प्लान आउट कर लीजिए कि कौन कौन लोग हैं जो वहां पर अपनी शेयरिंग देंगे, ताकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम पूरे देश को यूनाइट कर पाएं। इवन यहाँ से लेकर उसके बाद फिर हम पूरे वर्ल्ड को भी यूनाइट करें, ताकि हर किस्म की मैनिपुलेशन, क्राइम, चीटिंग, प्रेजेंट सिस्टम का जो सिनेरियो है उसको खत्म करके एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया सिस्टम जिसमें पब्लिक ही मालिक हो, वो प्रोजेक्ट पब्लिक के बीच में दिया जाए। और उसके लिए दोस्तों मैं समझता हूं, जो मेरी अब तक की स्टडी है उसके अकॉर्डिंगली, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में नहीं है कि एआई कैसे सबके लिए पैसा जनरेट करके दे रही है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आओ मिलकर एक ऐसे सिस्टम के ऊपर ऐसी मोहर लगाएं कि दुनिया कहे कि हाँ वाकई इंडिया से कुछ प्रोजेक्ट उठा। इंडिया वाले लोगों ने बहुत जल्दी से समझ लिया था
और आज उन्होंने वर्ल्ड वाइड पहुंचाया है, तो आप लोग ही हो जो इसके अंदर लीड करोगे। सो थैंक यू वेरी मच। कल 12 बजे इसी मंच के ऊपर लाइव स्टार्ट करेंगे और साथ में हम कोशिश करेंगे कि एक सिस्टमेटिक तरीके से सबको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिले। थैंक यू वेरी मच मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिस उम्र में लोग रेस्ट करते हैं उस उम्र में आपने एक बीड़ा उठाया है पूरे देश को जगाने के लिए, देश के लोगों को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए, लोगों को जो है क्राइम से बचाने के लिए, मैनिपुलेशन से बचाने के लिए। इसके लिए पूरे पैनल की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं सर। सैकड़ों बार मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर, आपके डेडिकेशन को। और कम्युनिटी को अगेन मैं बता दूं दोस्तों, कल जैसे सर ने अनाउंसमेंट किया है 12 बजे से आप लोग रेडी रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप अपना प्रेजेंस यहाँ पे दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आना है। और जैसे सर ने कहा है ये सेशन जो है लाइव किया जाएगा, तो आप पूरे सेशन का एंजॉय कर सकते हैं और आपको शेयरिंग देने का भी मौका मिल सकता है। तो आप लोग तैयारी करके आइए, आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं इवनिंग सेशन में 8 बजे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का आज के सेशन